आज हम यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव की यहाँ पर परिभाषा आपको दिया गया है। An adjective is a word. An adjective is a word which adds something to the meaning of noun and or pronoun. An adjective is a word. Adjective एक शब्द है which adds something to the meaning of noun or pronoun. Adjective एक शब्द है। Adjective एक ऐसा शब्द है जो कि noun या pronoun के अर्थों में कुछ अतिरिक्त जोड़ता है, कुछ अतिरिक्त को जोड़ता है, या उसकी सीधे शब्दों में बोले तो एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को, उनके गुण दोष को व्यक्त करता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि नाउन या प्रोनाउन के अर्थों में कुछ अतिरिक्त जोड़ता है। देखिए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, राम हैज़ ए ब्लैक पेन। राम हैज़ ए ब्लैक पेन। द डॉग इज वाइट। इट वाज ए पुअर अटेम्प्ट। यह एक इट वाज ए पुअर अटेम्प्ट मीन्स ये हुआ, इट वाज ए पुअर अटेम्प्ट मीन्स ये आपको हुआ कि यह एक बहुत ही खराब प्रयत्न था। ही हैज़ इनफ मनी। उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। दीज फोटोग्राफ्स आर योर्स। ये फोटोग्राफ तुम्हारे हैं। जिंद इज ए स्मॉल टाउन। जिंद एक छोटा सा शहर है। ही डिडंट ईट एनी ब्रेड। वह कोई भी रोटी नहीं खाया। देखिए, उपरोक्त वाक्यों ब्लैक, वाइट, पुअर, एनफ, दीज, स्मॉल और एनी शब्दों में से नाउन के गुण, दोष और रंग आदि का बोध होता है, अतः ये शब्द एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी देखिए, गुणवाचक विशेषण। पहले आप यहाँ देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण देखेंगे। दूसरा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब परिणामवाचक या मात्रावाचक विशेषण को देखेंगे। तीसरा आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। चौथा यहाँ पर आपको एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निर्देशक विशेषण को देखेंगे। पांचवा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रत्येक सूचक विशेषण। छठा आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। सातवां आपको पजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक विशेषण। आठवां आपको पाँचवें आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में मतलब जोर डालने वाले विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और आठवां आपका देखिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब जोर डालने वाले विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और नौवां आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव मतलब विस्मय सूचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल आप देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अगर हम बात करें, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अगर हम बात करें तो कुल 9 प्रकार के एडजेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल कितने प्रकार के एडजेक्टिव हैं? तो कुल आपको यहाँ पर 9 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, जिसमें पहला आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण। और यहाँ पर तीसरा आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब। फिर चौथा आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है मतलब संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण आपको है। पांचवा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब प्रत्येक सूचक विशेषण है। छठा आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण है। सातवां आपको पजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि संबंधवाचक विशेषण है। आठवां आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब जोर डालने वाला विशेषण। और नौवां आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव मतलब कि विस्मय सूचक विशेषण आपको यहाँ पर है। तो आप यहाँ देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में यहाँ देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रिसर्च पे आपको यहाँ देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इट शोज द काइंड ऑफ ए पर्सन और एन एनिमल, ए प्लेस और थिंग। इट शोज मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में यहाँ पर देखिए क्या, इट शोज द काइंड ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए प्लेस और ए थिंग। मीन्स ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के गुण या अवगुण को बताते हैं। तो ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के गुण या अवगुणों को बताते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए। देखिए, बैड ब्यूटीफुल सर्कुलर, क्लेवर, ड्राई, गोल्डन, गुड, ग्रेट, हैंडसम, हैवी, इंटेलिजेंट, काइंड, लॉन्ग, लवली, राइफ, RIP राइफ, शार्प, SHARP शार्प, शॉर्ट, स्मॉल, स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, TALL, देखिए, दीज आर राइप मैंगोज। ये पके हुए आम है। ये सब पके हुए आम है। ही इज ए हैंडसम मैन। दिस सर्कुलर रोड विल लेड टू द बस स्टैंड। द पिलग्रिम्स
अगला देखिए आगे क्या सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर डी देखिए यहाँ पर, द पिलग्रिम्स मेट मैनी काइंड्स पर्सन ऑन द वे, द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ हिली रीजन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट, द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ हिली रीजन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई फास्ट फ्रेंड। अब उपरोक्त सेंटेंस में राइप, हैंडसम, सर्कुलर, काइंड, ब्यूटीफुल और फास्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये एडजेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड का उत्तर, ये एडजेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड और एडजेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड का उत्तर देते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार का उत्तर देते हैं। अब देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव हम देखिए ये एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव क्या, ये एडजेक्टिव वास्तव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव भी क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपको वास्तव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे अमेरिका से अमेरिकन बनता है, इंडिया से इंडियन बनते हैं। अब यहाँ देखिए इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, यहाँ पर इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, अमेरिकन बुक्स आर नॉट लाइक्ड इन अदर कंट्री इन अदर कंट्रीज। देखिए अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा यहाँ पर आपको है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपको यहाँ पर है। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर देखिए इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड। देखिए इट शोज अब किसकी परिभाषा, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिभाषा आपको है, इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज, इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड। ये एडजेक्टिव वस्तुओं के परिमाण को बताते हैं, ये एडजेक्टिव्स वस्तुओं के परिमाण को बताते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर यहाँ पे आपको दिया गया, ए ग्रेट डील ऑफ है, ए लॉट ऑफ, एनी, एन ऑफ, फ्यू, लिटिल, लॉट्स ऑफ, मैनी, मच, वन, plenty of, some, 20, whole, all। देखिए all the money we had is spent, all the money we had is spent, I have some money, they have much work to do, there is little milk in the jug, she ate the whole loaf, उसने पूरा का पूरा रोटी खाया, खाई। देखिए उपरोक्त सेंटेंस में और लिटिल सम देखिए उपरोक्त सेंटेंस और लिटिल सम, लिटिल, हॉल और मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये एडजेक्टिव हाउ मच का उत्तर देते हैं, एडजेक्टिव आपको हाउ मच का उत्तर देते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमेरल एडजेक्टिव यहाँ देखिए, दीज शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग एट आर मीट, दीज शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ये एडजेक्टिव व्यक्तियों तथा वस्तु की संख्या या क्रम को बताते हैं। ये एडजेक्टिव आपको ये एडजेक्टिव आपको व्यक्ति तथा वस्तु की संख्या या क्रम को बताते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यहाँ पर दिया गया है, देखिए पढ़िए। डिफिनिट नंबर्स एडजेक्टिव यहाँ देखिए, डिफिनिट नंबर्स एडजेक्टिव यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर यहाँ देखिए कि कार्डिनल, देखिए कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, जैसे कि 1 2 3 4 etc, ये इसको बोलते हैं 1 2 3 4 etc को बोलते हैं कार्डिनल नंबर न्यूमेरल एडजेक्टिव, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 5 men were swimming in the river, 5 men were swimming in the river। अब अगला सेंटेंस यहाँ पर 2 aeroplanes carried few passenger। अगला सेंटेंस यहाँ पर है there are 7 days in a week। अगला सेंटेंस यहाँ पर है they have 4 children। उपरोक्त सेंटेंस में 5 2 7 और 4 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आते हैं ऑर्डिनल, देखिए ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, देखिए ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ etc, इसके आगे द का प्रयोग होता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन लगती है। जैसे कि आपको देखिए ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो ऑर्डर होता है, जो क्रम को बताता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब ONA बोलते हैं। ONA का मतलब ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव जो कि क्रम को बताता है, ऑर्डर को बताता है अंग्रेजी में बोले तो। अब देखिए द फर्स्ट मैन इन द सेकंड रो इज माई ब्रदर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। उपरोक्त सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। उपरोक्त सेंटेंस में देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। उपरोक्त जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं उसमें आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, उपरोक्त सेंटेंस जो आप देख रहे हैं उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव आप देखिए, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव मतलब सिंगल डबल ट्रिपल etc। देखिए मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव जैसे कि आपको सिंगल डबल ट्रिपल आपको हो गया, सिंगल डबल ट्रिपल अब etc हो गया। अब ध्यान रखें यहाँ पर निम्नलिखित डिफिनिट न्यूमेरल्स निश्चित संख्या के बाद ऑफ नहीं लगता है। तो निम्नलिखित डिफिनिट न्यूमेरल्स जो आपको नीचे दिया गया है उसके निश्चित संख्या के बाद ऑफ नहीं लगता है, सीधा नाउन लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए
ए डजन हो गया, ए 100 हो गया, ए 1000 हो गया, ए मिलियन हो गया। ए डजन हो गया, ए 100 हो गया, ए 1000 हो गया, ए मिलियन हो गया। वी हैव ए डजन पेन, वी हैव ए डजन पेन्स, ही हैज़ ए 100 कॉल्स, ही हैज़ ए 100 कॉल। इसका ये मतलब इसने कहा कि निम्नलिखित जो डिफिनिट न्यूमेरल्स मतलब निश्चित संख्या के बाद ऑफ नहीं लगता है, सीधे नाउन आता है। मतलब कि ए डजन के बाद आपको देखिए पेन्स मतलब नाउन्स आ गया, पेन्स जो है वो नाउन्स है, और आपको 100 के बाद भी नाउन्स आता है, कॉल जैसे होगा। वी हैव ए डजन पेन्स बोल सकते हैं, ही हैज़ ए 100 कॉल्स बोल सकते हैं। अब देखिए उपरोक्त सेंटेंस में डजन और 100 एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल्स है, और इनके बाद आपको ये डिफिनिट संख्या, इनके बाद आपको ऑफ नहीं बल्कि सीधा सीधे नाउन का प्रयोग करेंगे। अधिक डिफिनिट न्यूमेरल के पहले आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले ये नहीं हो तो उनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स में आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले ए का प्रयोग नहीं, आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले आपको ए का प्रयोग नहीं होता है। आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले यहाँ देखिए, यदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले ए का प्रयोग नहीं हो तो उनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आपको ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे कि ए लैक ऑफ मैन हो गया, ए लैक ऑफ मैन हो गया, और ए पेयर ऑफ शूज हो गया, ए कपल ऑफ आवर्स हो गया। देखिए वी हैव डजन्स ऑफ पेन्स, वी हैव डजन्स ऑफ पेन आपको हो गया। ही हैज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स, ही हैज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स, ही हैज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स हो गया, ही हैज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स हो गया। उपरोक्त सेंटेंस में डजन और 100 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। उपरोक्त सेंटेंस में देखिए आपको डजन्स और 100 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार इस रूल में यहाँ पे एक बार फिर से कर देखते हैं कि आदि डिफिनिट, देखिए यहाँ पे आपको कहा था आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले ए नहीं, आदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले यदि डिफिनिट न्यूमेरल्स के पहले ए नहीं हो तो उनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे ए लैक ऑफ मैन हो गया, ए लाख ऑफ मैन हो गया, ए पेयर ऑफ शूज हो गया, ए कपल ऑफ आवर्स हो गया। वी हैव डजन्स ऑफ पेन, वी हैव डजन्स ऑफ पेन होगा। ही हैज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स हो गया। उपरोक्त सेंटेंस में डजन्स और 100 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। अब देखिए आप इंडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव यहाँ देखिए इंडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव में देखिए पहले ए गुड मैनी, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, एन ऑफ, मैनी ए numerous plenty of several some various etc। जैसे देखिए सम बॉयज आर प्लेइंग, आई हैव मैनी फ्रेंड्स ऑन सेवरल ओकेजन, आई एडवाइज्ड हिम टू बी, देखिए एडवाइज हिम टू बी केयरफुल। देखिए एडवाइज जब आपको यहाँ पर होता है एस ई लग जाए, जब आपको ADVISE हो जाए, ADVISE हो जाए मतलब वो वर्ब हो जाता है। देखिए सम मैन आर रिच, मैनी बॉयज केम इन द मीटिंग, देयर आर सेवरल एरर्स इन योर स्टोरी। उपरोक्त सेंटेंस में सम, मैनी और सेवरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। ये एडजेक्टिव हाउ मैनी का उत्तर देते हैं, ये एडजेक्टिव आपको हाउ मैनी का उत्तर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या दीज पॉइंट आउट विच पर्सन प्लेस और थिंग आर मिंट, दीज पॉइंट आउट विच पर्सन प्लेस और थिंग आर मिंट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर परिभाषा आपको आ कि दीज पॉइंट आउट विच पर्सन प्लेस और थिंग आर मिंट। ये एडजेक्टिव व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ये एडजेक्टिव आपको व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। डिफिनिट, अब यहाँ पर देखिए पहला डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पर डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ देखिए डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे कि आपको यहाँ पर हो गया सच हो गया, डैट हो गया, द अदर हो गया, द सेम हो गया, दिज हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, इट हो गया। दैट बॉय इज माई फ्रेंड, दोज स्टोरीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, दीज बॉयज इंडल्ज इन सच नॉनसेंस थिंग्स, दीज क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस, गिव मी दिस पेन। उपरोक्त सेंटेंस में डैट, दोज, दीज और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उपरोक्त सेंटेंस में डैट, दोज, दीज और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ देखिए इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ देखिए इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ देखिए ए देखिए ए हो गया, ए सर्टेन हो गया, एन हो गया, फिर आपको एनोदर हो गया, फिर आपको एनी है, सर्टेन है, एनी, फिर आपको सर्टेन, फिर आपको अदर, फिर आपको सम, फिर डैट, फिर दिस etc। इनके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। जैसे देखिए ए सर्टेन बॉय, ना कि ए सर्टेन बॉयज वैसे नहीं लगाना, सिर्फ ए सर्टेन बॉय बोलना है। अब देखिए आप अगला आपको एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ आपको है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पर देखिए दीज शोज दैट दीज
इज सो दैट पर्सन और थिंग आर टेकन सिंगुलरली और सेपरेटली। ये जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसको ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन को प्रकट करते हैं, जैसे ईच बेगर वाज गिवन आर्म्स, बेगर वाज गिवन आर्म्स, आर्म्स प्रत्येक भिखारी को भीख दिया जाता है। ईच गर्ल विल बी मैक ए स्पीच, ईच गर्ल विल मैक ए स्पीच, देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड, नाइदर आंसर इज राइट। उपरोक्त सेंटेंस में ईच आइदर और नाइदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको यहाँ पर। अब आगे यहाँ देखिए आपको छठे नंबर पर आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ देखिए। दिस एडजेक्टिव आपको देखिए, दिस एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछने का कार्य करती है, जैसे व्हिच बुक इज योर्स, व्हिच रोड शुड वी टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, व्हिच वे विल यू गो, व्हिच वे विल यू गो, हुज फोन इज दिस, हुज फोन इज दिस। उपरोक्त सेंटेंस में विच और हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब सातवां यहाँ आपको पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ देखिए। द एडजेक्टिव विच शो पोजेशन और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव स्वामित्व, ये एडजेक्टिव आपको स्वामित्व, पोजेशन या संबंध, रिलेशनशिप को प्रकट करते हैं। ये कुछ पजेसिव एडजेक्टिव इस प्रकार आपको देखिए, माय, आवर, योर, हर, हिज, हर, देयर, इट्स आपको हो गया। आवर डॉग, देखिए आवर डॉग हैज बीट देयर रैबिट, आवर डॉग हैज बीट बीट देयर रैबिट, बीट देयर रैबिट, दैट इज देयर स्कूल, हर पर्स वाज लॉस्ट, माय विलेज इज नॉट बैकवर्ड, द रोज हैज इट्स ऑन फ्रेगनेंस, द रोज हैज इट्स ऑन फ्रेगनेंस। अब उपरोक्त सेंटेंस में आवर, दैट, हर, इट्स, उपरोक्त सेंटेंस में आवर, दैट, हर, इट्स और माय पजेसिव एडजेक्टिव। उपरोक्त सेंटेंस जो आप देख रहे हो उसमें आपको आवर, दैट, हर, इट्स और माय पजेसिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव हुज का उत्तर देते हैं। अब देखिए हिज आपको देखिए यहाँ पर इस वाक्य में हिज का प्रयोग देखिए, हिज अंकल इज ए डॉक्टर, पजेसिव एडजेक्टिव आपको यहाँ पर। हिज का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन एवं पजेसिव एडजेक्टिव दोनों रूप में हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए दिस इज हिज बुक, देखिए दिस इज हिज बुक जो आपको है वो आपको पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब कहेंगे दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज कहेंगे तो आपको पजेसिव प्रोनाउन आपको हो गया। देखिए दिस इज हिज बुक, देखिए दिस इज हिज बुक आपको हो गया। दिस इज हिज बुक आपको हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव आपको हो गया। दिस इज हिज बुक आपको हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव आपको हो गया। दिस बुक इज हिज मतलब पजेसिव प्रोनाउन आपको यहाँ पर हो गया। अब देखिए वैसे ही समझिए, जब आपको हिज के बाद आपको नाउन आए तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब हिज के बाद नाउन नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ वो अकेले है, उसके बाद कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता है, जब हिज आपको सेंटेंस के अंतिम में आए तो उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव एवं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले तब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले तब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। अब यहाँ देखिए दिस इज माई बुक मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माई बुक आपको पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस बुक इज माइन ये पजेसिव प्रोनाउन आपको हो गया। तो दिस इज माई बुक जो आपको पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और दिस बुक इज माइन ये आपको पजेसिव प्रोनाउन हो गया। फिर आपको आगे यहाँ आपको है क्या, देखिए दो आपको यहाँ पर बच गया, आपको 8 आपको देखिए 7 तक तो हम देख रहे पजेसिव एडजेक्टिव हम देख रहे थे। अब यहाँ पर आपको जो बचा वो आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। इनको पढ़ते हैं। ये दो आपको बच गया, जो आपको पहला जो आपको यहाँ पर 8वां नंबर आपको था एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और नौवां आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इन दोनों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑन जब किसे कहते उसको देखिए यहाँ पर ऑन, OWN ऑन, वेरी VERY वेरी, सेम SAME सेम, वेरी सेम VERY वेरी SAME सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल अर्थात एम्फेसिस देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते, उस नाउन पर बल अर्थात जोर डालते, ऐसे एडजेक्टिव को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइंड योर ओन लैंग्वेज, यहाँ पर आप देखिए ये एक कॉलम आपको यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव से बने वाक्य है और दूसरा आपको नाउन पर जिस नाउन पर जोर डाला गया है। माइंड योर ओन लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज पे जोर डाला गया। आई सॉ दैम विथ माई ऑन आइज, आई सॉ दैम विथ माई ऑन आइज मतलब मैंने अपनी आँखों से उन्हें देखा। आई सॉ दैम विथ माई ऑन आइज मैंने अपनी आँखों से उन्हें देखा। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक आई वांट, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। दैट इज द वेरी बुक दैट इज द वेरी बुक दैट माई सन वांटेड टू बाय, यह
यह वही किताब है, वह वही किताब है जो मेरा बेटा खरीदना चाहता था। दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड, यह वही, बिल्कुल वही। दिस इज़ द सेम बुक, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। दिस इज़ द सेम वर्क आई वांटेड, दिस इज़ द सेम वर्क आई वांटेड, बिल्कुल वही काम जो मैं चाहता था। ही वर्कड इन द वेरी सेम कंपनी फॉर 10 ईयर्स, ही वर्क इन द वेरी सेम कंपनी फॉर 10 ईयर्स, वह उन्होंने उसी कंपनी में 10 सालों तक काम किया, 10 सालों तक काम किया। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर 10 ईयर्स, उन्होंने उसी घर में 10 सालों तक रहा, उन्होंने उसी घर में ठीक वही जैसा उसी घर में ठीक 10 सालों तक आपको रहा, 10 सालों तक रहा। तो इस तरह आपको जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑन ऑन जो कि एक ओ डब्ल्यू एन ऑन एक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। लैंग्वेज ऑन पर जो कि नाउन पर जोर डाल रहा है, अपनी भाषा पर देखिए यहाँ पर जोर डाल रहा है। देखिए इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हर वाक्य में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन पर जोर देकर कुछ ना कुछ कह रहा है। नोट, जब भी हम इंग्लिश में किसी बात पर जोर देकर उस बात को बताना चाहते हैं, तब इंग्लिश ग्रामर में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल एम्फेसिस देते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं, वो नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल एम्फेसिस देते हैं। वेरी और ऑन वेरी और OWN ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आपको है। तो यहाँ से आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। अब आगे यहाँ पर था आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। यहाँ देखिए, व्हाट इज एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखिए, एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। An exclamatory adjective is a part of a speech. An exclamatory adjective is a word that shows emotion, so it is used with a noun. We know what a question word is, but what is usually used to show a strong emotion. So it means a word used to show a strong emotion is an exclamatory adjective. We use exclamatory adjective in conversation. Sometimes the word how is also used to show a strong emotion. We use this adjective when we are surprised about something. We can also use it to emphasize something. When we use this adjective in the sentence, we should use an exclamation mark after completing the sentence. Example Commentary adjective देखिए, what an idea, what a blessing, what a foolishness, what management, what a large house you have, what a large house you have, what a wonderful feeling, what a wonderful feeling, what a wonderful feeling, what a wonderful feeling, what a piece of work is man, what a piece of work, what a piece of work is man, what a beautiful rose it is, what a beautiful rose it is, what a popular actor he is, what a popular actor he is, what a charming child he is, what a charming child he is। यूज ऑफ व्हाट यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ व्हाट फॉर अ सिंगुलर नाउन देखिए, इन दिस द वर्ब इज नॉट यूज, वी यूज दिस व्हेन वी आर सरप्राइज एंड रियली मीन इट। फॉर सिंगुलर नाउन वी शुड से इन द फॉर्म व्हाट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल, व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट एन एक्साइटिंग गेम, व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ पोस्चर। अब देखिए, यूज ऑफ व्हाट फॉर अ प्लूरल नाउन। फॉर प्लूरल nouns we don't use the article a or an. The plural nouns we should say in the form what plus adjective plus noun. Examples, what the scholar boys, what the scholar boys, what beautiful flowers. Use of what for plural noun with correction. Sometimes we exclaim for the correction, so in this we should say in the form what plus corrective noun of what plus corrective noun plus of plus adjective plus plural noun. Examples, what a bunch of beautiful pictures, what a pair of beautiful shoes, what a pair of beautiful shoes, what a couple of strong boys, what a couple of strong boys, what a school of attractive fish, what a school of attractive fish. Use of what with a verb, use of what with a verb. We have seen that the above examples are without a verb. Now we shall see the use of what with a verb to make an exclamatory sentence. In this, we make sentence in the form what plus an plus adjective plus subject plus verb plus exclamatory sign.
Example, what an attractive picture it is, what an attractive picture it is, what a smart kids they are, what a smart kids they are, what a strong person he is, what a happy lady you are. Use of how, use of how for exclamation without a verb, use of how for exclamation without a verb. Sometimes we use how to express a strong emotion. However, we don't use the verb after the word how, so put down the exclamation mark at the end. With how we should say in the form with how we should say in the form how plus adjective question mark. Sorry, exclamatory sign. How plus adjective plus exclamatory sign. Examples: how strange, how dashing, dashing, how dashing, how beautiful, how cute. Use of how for exclamation with a verb. देखिए sometimes the word how is used with a verb to express emotion. We should say in the form how plus adjective plus subject plus verb plus exclamatory sign. Examples: how studious he is, how studious he is. studious. How curious they are, how perfect he it is. अब देखिए यहाँ देखिए आपको पूरे 9 एडजेक्टिव जो आपको था, एडजेक्टिव 9 जो आपको पूरे 9 एडजेक्टिव था, मतलब पूरे एडजेक्टिव का 9 पार्ट आपको पूरी तरह से पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको बच रहा है क्या कि आपको बच रहा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को भी हम देख लेंगे। तो यहाँ आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को देखिए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपको कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है आपको सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री देखते हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई वन पर्सन, प्लेस और थिंग। नो कंपेरिजन इज मेड इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं इसको। इट इज़ यूज टू क्वालिफाई वन पर्सन, प्लेस और थिंग। नो कंपेरिजन इज मेड इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब देखिए जब एडजेक्टिव तुलनात्मक ना हो, जब एडजेक्टिव तुलनात्मक ना हो, यहाँ एक व्यक्ति या वस्तु गुणों की चर्चा होती है। जैसे गीता इज ए टॉल गर्ल, ही इज ए वाइज मैन, राम्स एप्पल इज स्वीट, श्याम देखिए श्याम इज एन इंटेलिजेंट लैड, श्याम इज एन इंटेलिजेंट लैड। उपरोक्त सेंटेंस में टॉल, वाइज, स्वीट और इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। उपरोक्त सेंटेंस में टॉल, वाइज, स्वीट और इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव आपको पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू कंपेरेटिव डिग्री आपको यहाँ पर देखिए, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स होता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आपको होता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स यहाँ देखिए कंपेरेटिव डिग्री उसको बोलते हैं। अब देखिए इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग, जब एडजेक्टिव केवल दो में तुलनात्मक हो, जब एडजेक्टिव केवल दो में तुलनात्मक हो, यहाँ दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना होती है। जैसे राम इज taller than Gita, Delhi is colder than Calcutta, Hari's apple is sweeter than Rama, this house is older than that, you are better than her। उपरोक्त सेंटेंस में taller, colder, sweeter, older और better कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर आपको था कि कंपेरेटिव डिग्री हम करें, कंपेरेटिव डिग्री का फिर से देखते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सन, प्लेस और पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। जब एडजेक्टिव केवल दो में तुलनात्मक हो, यहाँ दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना होती है। जैसे राम इज टॉलर देन गीता, दिल्ली इज कोल्डर देन कलकत्ता, हरीज एप्पल इज स्वीटर देन रामाज, द हाउस इज ओल्डर देन दैट, यू आर बेटर देन हर। उपरोक्त सेंटेंस में टॉलर, कोल्डर, स्वीटर, ओल्डर और बेटर कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था। कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, यहाँ ध्यान रखिए, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत अंतर है। तो एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको कंपेरेटिव डिग्री में किया है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ देखिए सुपरलेटिव, इट इज यूज व्हेन मोर देन टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आर कंपेयर्ड। व्हेन देखिए आप यहाँ देखिए, इट इज यूज व्हेन मोर देन टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आर कंपेयर्ड।
आर कंपेयर्ड, इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ये आपको देखिए, जब एडजेक्टिव समूह में तुलनात्मक हो, यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है। जैसे गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। श्याम्स एप्पल इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, श्याम्स एप्पल इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। रीता इज द मोस्ट चार्मिंग ऑफ ऑल द सिस्टर्स। अमेरिका इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उपरोक्त सेंटेंस में टॉलेस्ट, स्वीटेस्ट, मोस्ट चार्मिंग और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। अब यहाँ देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर। तो सबसे पे आपको रूल 1 यहाँ पर देखिए, रूल 1 में आपको यहाँ पर आपका ई आर, देखिए रूल 1 में आपको यहाँ पर कहता है ER EST को जोड़कर देखिए पॉजिटिव, आपके यहाँ देखिए पॉजिटिव यहाँ पर आपको पहले कॉलम को पॉजिटिव डिग्री, दूसरे कॉलम उसका मीनिंग दिया हुआ है, मतलब अर्थ दिया हुआ है, तीसरे कॉलम आपके यहाँ देखिए कंपेरेटिव डिग्री दिया है और चौथे कॉलम आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया गया। तो बीटा मतलब था कड़वा, बीटा मतलब BITTER, बीटा मतलब था कड़वा। तो बीटर का होगा बिटरर और बिटरेस्ट हो गया। बोल्ड का आपको हो गया बोल्डर और बोल्डेस्ट हो गया, मतलब साहसी। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, मतलब ब्रीफर और ब्रीफेस्ट हो गया। और ब्राइट मतलब चमका, मतलब ब्राइटर और ब्राइटेस्ट हो गया। काम मतलब था शांत, मतलब कामर हो गया। काम मतलब काम का हो गया कामर और कामेस्ट हो गया, मतलब कामर आपको हो गया कंपैरेटिव और कामेस्ट हो गया सुपरलेटिव। तो क्लीन मतलब होता है स्वच्छ, मतलब क्लीनर हो गया कंपैरेटिव और क्लीनेस्ट हो गया सुपरलेटिव। क्लेवर मतलब चतुर, मतलब क्लेवरर हो गया और क्लेवरेस्ट हो गया, क्लेवरर हो गया और क्लेवरेस्ट हो गया। सभी का अंतिम कंपैरेटिव में जोड़ना है और आपको सुपरलेटिव EST जोड़ना है। अभी अब देखिए, कोल्ड में क्या हो गया, कोल्ड मतलब ठंडा, मतलब कोल्डर हो गया और कोल्डेस्ट हो गया। डियर मतलब DEAR मतलब प्यारा, तो डियरर हो गया और आपको डियरेस्ट हो गया। डीप मतलब गहरा, डीपर हो गया और डीपेस्ट हो गया। गे मतलब खुश, GAY, गे मतलब क्या होता है, खुश होता है। तो GAY गे मतलब खुश होता है, खुश होता है। अभी हम देखिए गे, तो आपको होता है गे, देखिए इसका हो जाएगा गेअर हो गया और गेस्ट हो गया। ग्रेट मतलब महान, मतलब ग्रेटर हो गया और ग्रेटेस्ट हो गया। हार्ड मतलब कठोर, मतलब हार्डर हो गया और हार्डेस्ट हो गया। हाई मतलब तो ऊंचा, मतलब हाई मतलब तो ऊंचा, तो हाई आपको हायर हो गया और हाईएस्ट हो गया। कीन मतलब तीक्ष्ण, कीन का मतलब आपके यहाँ पर तीक्ष्ण, कीन मतलब होता है आपको तीक्ष्ण, मतलब कीन का हो गया कीनर। कीन का आपको क्या कीनर और कीनेस्ट हो गया। कीन का आपको यहाँ का कीनर और कीनेस्ट हो गया। काइंड मतलब आपको दयालु, काइंड का काइंडर और काइंडेस्ट हो गया। काइंडर और काइंडेस्ट हो गया। लाइट का आपको हो गया, लाइट मतलब होता है हल्का, तो लाइटर हो गया और लाइटेस्ट हो गया। लाइट मतलब आपको होता है हल्का और लाइट मतलब आपको होता है हल्का। लाइट का आपको हो गया लाइटर और लाइटेस्ट हो गया। नियर मतलब आपको होता है समीप, मतलब नियरर हो गया और नियरेस्ट हो गया। पुअर मतलब गरीब, तो पुअर मतलब होता है गरीब, मतलब पुअर का पुअरर हो गया, पुअरर हो गया, मतलब PORER पुअर और पुअरेस्ट हो गया। प्राउड मतलब घमंडी, तो प्राउडर हो गया और प्राउडेस्ट हो गया। रिच मतलब तो धनी, मतलब रिचर हो गया और आप रिचेस्ट हो गया। फिर देखिए शॉर्ट मतलब छोटा, मतलब शॉर्ट का शॉर्टर हो गया और शॉर्टेस्ट हो गया। मतलब छोटा, स्मॉलर हो गया और स्मॉलेस्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग का होता है आपको स्ट्रॉन्ग मतलब बलवान, मतलब स्ट्रॉन्गर हो गया और स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। स्वीट मतलब मीठा, तो स्वीटर हो गया और स्वीटेस्ट हो गया। टॉल मतलब लंबा, मतलब टॉलर हो गया और टॉलेस्ट हो गया। वीक मतलब कमजोर, मतलब वीकल हो गया और वीकेस्ट हो गया। वाइल्ड मतलब क्रूर, मतलब वाइल्डर हो गया और वाइल्डेस्ट हो गया। यंग मतलब आपको होता है छोटा और यंगर आपको इसका हो गया यंगर और यंगेस्ट हो गया। अब देखिए रूल 2 कहता है अंत में ई हो तो आर और एस टी जोड़कर बनाया जाता है। आर जोड़कर आपको कंपैरेटिव और ई और एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब देखिए जैसे एवर मतलब योग होता है, ABLE, एवर मतलब योग होता है, तो इसका आपको कंपैरेटिव बन जाएगा, आर इसमें जोड़ेंगे मतलब आर होगा एबलर हो जाएगा, एबलर कंपैरेटिव बन जाएगा और आपको इसका सुपरलेटिव बन जाएगा एबलेस्ट होगा, ABLEST। अब देखिए ब्रेव मतलब बहादुर, इसका हो जाएगा ब्रेवर और ब्रेवेस्ट हो गया। फाइन मतलब बढ़िया, फाइन मतलब बढ़िया, फाइन मतलब बढ़िया, तो बढ़िया का आपके यहाँ फाइन का हो जाएगा फाइनल हो गया और फाइनेस्ट हो गया। आगे यहाँ पर आपको देख रहे हैं क्या लार्ज का आपको यहाँ पर बन जाएगा, लार्जर, लार्ज का आपको हो जाएगा लार्जर और लार्जेस्ट होगा। नॉबल का आपको नॉबल मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब तो विशाल, नॉबल मतलब तो विशाल, कुलीन, नॉबल आपको कुलीन मतलब नॉबलर हो गया और नॉबलेस्ट हो गया। प्योर मतलब शुद्ध, तो प्योरर हो गया और प्योरेस्ट हो गया। ट्रू का मतलब यहाँ पे देखिए, ट्रू का मतलब सत्य होता है, ट्रू का हो गया ट्रूअर हो गया और ट्रूएस्ट हो गया। वाइज मतलब आपको तो बुद्धिमान, मतलब वाइजर हो गया और वाइजेस्ट हो गया। अब रूल 3 में हम कहता है अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदले, फिर ER और EST लगाए। अंतिम अक्षर यदि वाई हो और वाई से यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव करने के लिए वाई को आई में बदल के EST जोड़ दें। जैसे कि ड्राई, देखिए DRY ड्राई वाई के
DRIER होगा, ड्रायर हो गया। और इसका सुपरलेटिव बनाने के वाई को आई में बताएंगे, DRI होगा, उसमें EST जोड़ना है, ड्राइएस्ट, DRIEST ड्राइएस्ट। अब देखिए अर्ली मतलब सवेरे, अर्ली का हो जाएगा अर्लियर और अर्लीस्ट हो जाएगा। ईजियर होता है आसान, मतलब ईजियर हो जाएगा और ईजिएस्ट हो जाएगा। हैप्पी का मतलब होता है पर्सन, मतलब आपको क्या हैप्पी मतलब होता है पर्सन, इसका आपको हैप्पियर हो जाएगा और हैप्पीएस्ट हो जाएगा। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, मतलब हेल्दियर हो जाएगा और हेल्दीएस्ट हो जाएगा। हैवी मतलब होता है भारी, मतलब हैबियर हो जाएगा और हैबिएस्ट हो जाएगा। जॉली मतलब क्या होता है, JOLLY, जॉली मतलब होता है विनोदी, मतलब जॉलियर हो जाएगा और जॉलिएस्ट हो जाएगा। लेजी मतलब होता है आलसी, मतलब लेजियर हो जाएगा और लेजिएस्ट हो जाएगा। मैरी, MERRY, मैरी मतलब होता है आनंदित, मतलब मैरियर हो जाएगा और मेरिएस्ट हो जाएगा। प्रेटी मतलब आपको तो सुंदर, मतलब प्रेटियर हो जाएगा और प्रेटिस्ट हो जाएगा, प्रेटिस्ट हो जाएगा। वेल्दी मतलब आपको ढांढ होता है, मतलब वेल्दियर हो जाएगा और वेल्दिएस्ट हो जाएगा, वेल्दिस्ट हो जाएगा। अब रूल 4 यहाँ पे देखिए, रूल 4 का अंतिम अक्षर अधिभावक, मतलब यदि किसी वर्ड का अंत वाय से और वाय के पहले अधिभावक हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके ER जो कि कंपेरेटिव और EST जो कर सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे कि देखिए बिग, तो बिग आपके यहाँ देखिए अधिक अक्षर यदि भॉवेल हो तो यहाँ पे देखिए बिग, आपके यहाँ देखिए बिग का आपको हो जाएगा बिगर, बिग का हो जाएगा बिगर और आपको सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट, मतलब BIGG जोड़ देना है, BIGGER बिगर हो जाएगा और बिग और सुपरलेटिव बन जाएगा BIGGEST बिगेस्ट। फैट मतलब आपको होता है मोटा, मतलब फैटर और फैटेस्ट हो जाएगा। फैट मतलब आपको होता है मोटा, मतलब फैटर और फैटेस्ट हो जाएगा। फिट मतलब होता है योग, मतलब फिटर और फिटेस्ट हो जाएगा। हॉट मतलब होता है गर्म, मतलब हॉटर और हॉटेस्ट हो जाएगा। रेड मतलब होता है लाल, मतलब रेड मतलब होता है लाल, मतलब रेडर, REDDER रेडर और रेडेस्ट हो जाएगा। और सर मतलब उदास, मतलब सडर और सडेस्ट हो जाएगा। थी मतलब होता है पतला, THIN थी मतलब होता है पतला, मतलब थिनर अब क्या थिनेस्ट हो जाएगा। और वेट मतलब गिरा, मतलब वेटर और वेटेस्ट हो जाएगा। अब देखिए डिग्री से पहले मोर और मोस्ट को जोड़कर भी आपको सुपरलेटिव बनाते हैं। मोर जोड़ने से आपको कंपेरेटिव बनेगा और मोस्ट जोड़ने से सुपरलेटिव बनेगा। जैसे एक्टिव फुर्तीला, एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला, मतलब मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। तो अब उसके देखिए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मतलब मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल मतलब सावधान, मतलब मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। चीयरफुल मतलब पर्सन, मतलब आपको मोर चीयरफुल और मोस्ट चीयरफुल। डिफिकल्ट मतलब कठिन, मतलब डिफिकल्ट मतलब कठिन, मतलब आपको मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। डिलीजेंट मतलब परिश्रम, मतलब मोर डिलीजेंट और मोस्ट डिलीजेंट होगा। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, मतलब मोर फुलिश और मोस्ट फुलिश हो जाएगा। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, मतलब मोर हार्मफुल और मोस्ट हार्मफुल हो जाएगा। हॉनेस्ट मतलब क्या है, ईमानदार, तो मोर हॉनेस्ट हो जाएगा और मोस्ट हॉनेस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट मतलब आपको होता है आवश्यक, मतलब मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियस मतलब होता है परिश्रमी, मतलब आपको मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इंटेलिजेंट मतलब आपको होता है बुद्धिमान, मतलब मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक, मतलब मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा। ओबीडियंट मतलब आपको आज्ञा कर, ओबीडियंट मतलब आज्ञा का, मतलब मोर ओबीडियंट और मोस्ट ओबीडियंट। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, मतलब मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर होगा। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, मतलब मोर पावरफुल और मोस्ट पावरफुल। अर्जेंट मतलब आवश्यक, मतलब अर्जेंट आवश्यक, मतलब मोर अर्जेंट और मोस्ट अर्जेंट हो जाएगा। यूजफुल आपको होता है उपयोगी, मतलब मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल हो जाएगा। अब देखिए सीधा चेंज कुछ ऐसे देखिए जो आपको अलग तरीके से बदलते हैं। देखिए बैड का आपको होगा कंपेटिव वर्ड्स, बैड का कंपेटिव आपको वर्ड्स, मतलब बुरा जिसे बोलते हैं वर्स्ट, WORS वर्ड्स। और आपको सुपरटिव बनेगा वर्स्ट, WORST वर्स्ट। फार का कंपेटिव बनेगा, फार का कंपेटिव बनेगा आपको फार्दर, FARTHER फार्दर। और आपको सुपरटिव बनेगा फार्देस्ट, FARTHEST फार्देस्ट। और देखिए फार का फिर कंपेटिव फर्दर, देखिए फार का कंपेटिव आपको FURTHER। अब देखिए फार का ही कंपेटिव में दूर जिसे बोलते हैं, फार का कंपेटिव दो तरह से बनेगा, FARTHER से भी बनेगा और FURTHER से बनेगा। और देखिए सुपरलेटिव आपको सुपरलेटिव भी दो तरह से बनेगा, FARTHEST से भी बनेगा और FARTHEST से भी बनेगा और आपको FURTHEST से भी बनेगा। अब देखिए गुड मतलब अच्छा, मतलब आपको गुड का होगा बेटर और बेस्ट हो जाएगा। लेट मतलब तो देर या बाद, मतलब लेट का आपको लेटर, लेट का कंपेटिव जो बनेगा वो आपको लेटर होता है, LATER लेटर भी बनेगा और आपको LATTER भी बनेगा। देखिए लेट का कंपेटिव दो तरह से बनेगा, एक होता है आपको LATER लेटर भी बनेगा और LATTER भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव देखिए आपको क्या सुपरलेटिव आपके यहाँ पे देखें, तो लेट का सुपरलेटिव आपको LAST लास्ट भी बनेगा और LATEST लेटेस्ट भी बनेगा। अब लिटिल, LITTE लिटिल मतलब अल्प होता है, मतलब थोड़ा सा। इसका आपको जो कंपेटिव बनेगा वो आपको LE लेस भी बनेगा और आपको LESSER लेसर भी बनेगा। और आपको इसका सुपरलेटिव मतलब लेस लिटिल का सुपरलेटिव आपको बनेगा लिस्ट, LEAST लिस्ट भी बनेगा। अब मच का होता है बहुत सा, इसका कंपेटिव बनेगा मोर और इसका सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट। नाई, NIGS नाई का आपको कंपेटिव नाई मतलब समीपवर्ती, मतलब नज़दीक से बोलते हैं। नाई का कंपेटिव बनेगा आपको नायर, NIGHER नायर। और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा नाइएस्ट, NIGHEST। अब देखिए यहाँ पर नियर मतलब होता है समीप, नियर NEAR नियर मतलब होता है समीप। इस समीप का आपको कंपेटिव बनेगा नियर, NEARER नियर। और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा नियरेस्ट, NEAREST नियरेस्ट और NEXT नेक्स्ट। अब देखिए आप यहाँ देखिए आपको ओल्ड मतलब होता है बड़ा, ओल्ड मतलब होता है बड़ा या बूढ़ा है। देखिए ओल्ड मतलब OLD, ओल्ड मतलब बड़ा या बूढ़ा होता है। इसका आपको कंपेटिव बन जाएगा OLDR ओल्डर और ELDR एल्डर।
अब देखिए सुपरटिव बनेगा OLDST ओल्डेस्ट पे और ELDST एल्डेस्ट भी। अब देखिए आउट मतलब होता है बाहर, इसका आपको कंपेरेटिव बनेगा ओ आउटर OUTER आउटर और या अटर UTTER अटर। इसका आपको सुपरटिव बन जाएगा OUTER आउटर मोस्ट और अटमोस्ट UTMOST अटमोस्ट। अब देखिए अप मतलब तो ऊपर, इसका आपको कंपेरेटिव बनेगा अपर UPPER अपर। इसका आपको सुपरटिव बन जाएगा अपर मोस्ट UPPER मोस्ट अपर मोस्ट और इसका सुपरटिव बन जाएगा अप मोस्ट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पूरा करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसका आपको चूँकि कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को हम कर लिया, अब यहाँ पे आपको आगे जो बच रहा है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का ये पार्ट 2 होगा। इसके अंतर्गत आज हम यहाँ पे करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे आपको यहाँ पर लिटिल और लिटिल और द लिटिल, लिटिल और लिटिल और द लिटिल। मात्रा दर्शाने के लिए आपको देखिए, मात्रा दर्शाने का आपको लिटिल LITT लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रा दर्शाने का आपको लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो लिटिल का अर्थ थोड़ा अधिक नहीं, लिटिल का अर्थ थोड़ा अधिक नहीं, कुछ नहीं को दर्शाने के लिटिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए LITTL लिटिल का अर्थ थोड़ा या अधिक नहीं होता है। कुछ नहीं को दर्शाने के लिए भी लिटिल का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा या अधिक नहीं या कुछ नहीं को दर्शाने के लिए आपको लिटिल का प्रयोग किया जाता है LITTL लिटिल। इसका प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। तो आपको लिटिल LITT लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या अधिक नहीं या कुछ नहीं को दर्शाने के लिए आपको लिटिल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपको नेगेटिव में किया जाता है। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, ही हैज़ लिटिल कॉमन सेंस। देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट। देखिए देयर इज द लिटिल वाटर इन द बकेट का मतलब ये हुआ देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट। तो बकेट में मतलब जो थैला में आपको कुछ पानी कुछ नहीं, मतलब थोड़ा में थैला में थोड़ा सा पानी है, अधिक पानी नहीं है। इसी बोल सकते थोड़ा थैला में थोड़ा पानी है या अधिक पानी नहीं है, या थोड़ा में कुछ भी पानी नहीं है, मतलब पानी नहीं है। ही हैज़ लिटिल कॉमन सेंस, उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस है, समझ है। तो ही हैज़ लिटिल कॉमन सेंस। अब गीता हैज़ लिटिल टाइम, गीता के पास थोड़ा समय है या कुछ समय नहीं है, कोई समय नहीं है। सी कैन नॉट कंप्लीट द होमवर्क। देखिए गीता हैज़ लिटिल टाइम, सी कैन नॉट कंप्लीट द होमवर्क। फिर कहते हैं सी हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सी हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सी हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी यहाँ पर आपको है। आपका आगे है कि सी हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सी हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी मतलब होता है उसे सुंदरता की कम सराहना या सराहना नहीं है। कुछ एडवर्ब जैसे सो टी और टू वेरी VER वेरी आदि से लिटिल को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे देखिए देयर इज टू इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में बहुत ही कम या आइसक्रीम नहीं है या नहीं है। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट इन द सूटकेस, सूटकेस में थोड़ा सा जगह है। लिटिल को लिटिल का लिटिल को मॉडिफाई करने के मतलब उसमें कुछ सुधार को दर्शाने के लिए, सुधार करने के लिए देखिए लिटिल को मॉडिफाई करने के लिए आपको SO सो और TOO और वेरी VER आदि से लिटिल को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे देयर इज़ टू लिटिल आइसक्रीम इन द रेफ्रिजरेटर, ऐसे ही बोल सकते देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट इन द सूटकेस, देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट इन द सूटकेस। अब यहाँ आगे देखिए बी नंबर में, देखिए बी नंबर आपको है ए लिटिल। अब समझते हैं ए लिटिल का आपको क्या मीनिंग बनता है। ए लिटिल मतलब क्या होता है। ए लिटिल का अर्थ है कुछ थोड़ा सा या हालांकि अधिक नहीं। ए लिटिल का अर्थ है कुछ थोड़ा सा हालांकि अधिक नहीं। कुछ को दर्शाने के लिए ए लिटिल का प्रयोग, कुछ को दर्शाने के लिए ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पॉजिटिव में किया जाता है। ए लिटिल का प्रयोग आपको पॉजिटिव फॉर्म में किया जाता है। ए लिटिल का जो प्रयोग होता है वो आपको पॉजिटिव फॉर्म में क्या है। द काफ इज में देखिए द काफ इज मेड टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क, द काफ इज मेड टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क, द काफ इज मेड टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क। बछड़ा थोड़ा सा कुछ दूध पीता है। ए लिटिल केयर सेव द एक्सीडेंट, थोड़ी सी केयर थोड़ा सा सुरक्षा एक्सीडेंट को रोक सकता था।
तो ए लिटिल का देखिए ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ थोड़ा सा, हालांकि अधिक नहीं। कुछ को दर्शाने के लिए ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपको पॉजिटिव में क्या आता है, मतलब ए लिटिल का प्रयोग आपको पॉजिटिव रूप में क्या आता है। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल था, ए काफ इज मैड टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क, द काफ इज मैड टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क। बछड़ा थोड़ा सा दूध पीता है, ये थोड़ा सा दूध पीता है। ए लिटिल केयर सेव द एक्सीडेंट, थोड़ी सी प्रवाह, थोड़ा सा प्रवाह, कुछ थोड़ा सा प्रवाह एक्सीडेंट को रोक सकता था। देखिए देयर इज ए लिटिल हाफ ऑफ ही सक्सेस, देयर इज ए लिटिल हाफ ऑफ ही सक्सेस, उसकी सफलता का थोड़ा सा आशा है, तो उसकी सफलता का थोड़ा सा आशा। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास थोड़ा सा रुपया है। अब देखिए द लिटिल मतलब क्या, द लिटिल का अर्थ देखिए, द लिटिल का अर्थ अधिक नहीं बल्कि समूची मात्रा। द लिटिल का अर्थ अधिक नहीं बल्कि समूची मात्रा, जो कुछ थोड़ा सा को दर्शाने के लिए द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए द लिटिल का अर्थ होता है अधिक नहीं बल्कि समूची मात्रा, अधिक नहीं बल्कि समूची मात्रा। द लिटिल का अर्थ होता है अधिक नहीं बल्कि समूची मात्रा आपको होता है, जो कुछ थोड़ा सा को दर्शाने के द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपको पूर्व चर्चित वस्तुओं की ओर संकेत करता है। इसका प्रयोग द लिटिल का प्रयोग आपको पूर्व चर्चित वस्तुओं की ओर संकेत करता है। जैसे आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी आई हैड अर्नेड, आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी आई हैव अर्नेड, मैंने जो कुछ भी कमाया वो सब मैंने खो दिया। द लिटिल मनी आई सेव्ड इज स्पेंड, द लिटिल मनी आई सेव्ड इज स्पेंड, थोड़ा सा पैसा जो मैंने बचाया था खर्चा कर दिया। द लिटिल इन्फॉर्मेशन आई हैड वाज डिसबिलीव्ड, द लिटिल इन्फॉर्मेशन आई हैड वाज डिसबिलीव्ड, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं विश्वास, आई हैड वाज डिसबिलीव्ड मतलब आई हैड वाज डिसबिलीव्ड, मैं अविश्वास करता था। अब देखिए आई स्पेंड लिटिल मनी आई स्पेंड लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ थोड़ा सा पैसा था मैं उसे खर्चा कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखिए फ्यू और द फ्यू समझिए, FEW फ्यू मतलब फ्यू और आपके यहाँ पर द फ्यू। देखिए संख्या दर्शाने के फ्यू, देखिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। संख्या दर्शाने के फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ्यू का अर्थ है कुछ अर्थात नहीं बराबर, तो फ्यू का अर्थ है कुछ अर्थात नहीं बराबर। फ्यू का क्या अर्थ है, फ्यू का अर्थ आपको है कुछ, फ्यू का अर्थ है क्या, देखिए यहाँ पर फ्यू का अर्थ है संख्या दर्शाने के आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। संख्या दर्शाने के फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू प्रयोग किया जाता है। फ्यू का अर्थ है कुछ अर्थात नहीं बराबर, फ्यू का अर्थ है फ्यू का अर्थ है कुछ अर्थात नहीं बराबर, इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है। फ्यू का अर्थ है कुछ अर्थात नहीं बराबर, और इसका प्रयोग फ्यू का प्रयोग आपको नेगेटिव अर्थ में होता है। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताब है। देखिए फ्यू बॉयज़ कैन सॉल्व दिस सम, बॉयज़ कैन सॉल्व दिस सम, कुछ लड़के इस जोड़ को बना सकते हैं। फ्यू बॉयज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न, कुछ लड़के फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। फ्यू गर्ल्स कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ लड़कियां सीक्रेट को रख सकती हैं। कुछ देखिए कुछ एडवर्ब जैसे सो टू, वेरी, एक्सट्रीमली, फेयरली, FAIRLY फेयरली, और आपको रिलेटिवली, हाउ, नेक्स्ट और फर्स्ट से फ्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे दिल्ली हैज़ वेरी फ्यू पिकनिक स्पॉट, दिल्ली हैज़ वेरी फ्यू पिकनिक स्पॉट्स, दिल्ली दिल्ली में बहुत कम पिकनिक स्पॉट्स हैं। देयर आर टू फ्यू बुक्स ऑफ गुड काइंड इन दिस लाइब्रेरी, अच्छी प्रकार की बुक इस लाइब्रेरी में बहुत ही कम है। ए फ्यू देखिए, ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, इसका प्रयोग सकारात्मक अर्थ में होता है। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, इसका प्रयोग आपको सकारात्मक अर्थ में होता है। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ए फ्यू स्टूडेंट्स कैन राइट इंग्लिश, ए फ्यू स्टूडेंट कैन राइट इंग्लिश, केवल कुछ विद्यार्थी ही अंग्रेजी लिख सकता है। राम स्टेड विथ मी फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के राम मेरे साथ ठहरा। आई हैव फ्यू बुक, मैं खुश हूँ, मेरे पास कुछ किताबें हैं। और कि फ्यू यहाँ देखो कुछ एडवर्ब, जैसे आपको हम देख रहे थे आपको इसमें आपको देखे थे फ्यू का अर्थ, एक मिनट सॉरी यहाँ पे थे आपको, राम स्टेड विथ मी फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के राम मेरे साथ ठहरा। आई एम हैप्पी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा दोस्त है, कुछ दोस्त है, कुछ थोड़ा नंबर के कुछ दोस्त है।
अब कि द फ्यू यहाँ पे समझिए द फ्यू का क्या अर्थ होता है। अब कि द फ्यू का अर्थ अधिक नहीं परंतु समूची संख्या। द फ्यू का अर्थ आपको अधिक नहीं परंतु समूची संख्या होती है। जो कुछ थोड़ा सा अर्थात जो कुछ थोड़ा सा अर्थात जो कुछ होता है को दर्शाने के द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। देखिए द फ्यू का अर्थ अधिक नहीं परंतु समूची संख्या। जो कुछ थोड़ा सा अर्थात जो कुछ होता है को दर्शाने के द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे I have read the few books I had. I have read the few books I had. I have read the few books. I have read the few books मतलब ये हुआ। तो यहाँ देखिए आई हैव रीड यहाँ पर आपको कहते हैं क्या कि आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। मैं आई हैड मेरे पास जो कुछ थोड़ी सी बुक थोड़ा जो कुछ बुक था उसे मैंने पढ़ लिया। ही हैड जस्ट डिजर्टेड द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। उसके पास जो थोड़ा दोस्त जो कुछ दोस्त था उसको उसने खो दिया। आई लॉस्ट द फ्यू शर्ट्स आई हैड। मैंने जो थोड़ा सा शर्ट मेरे पास उसको मैंने खो दिया। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वर अरेस्टेड। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वर अरेस्टेड। उसको जो थोड़ा सा दोस्त था कुछ दोस्त थे उसको जो कुछ दोस्त थे वो गिरफ्तार हो गए। अब देखिए सम या एनी क्या देखिए सम या एनी SOM सम ANY देखिए सम इसमें आपको देखिए सम परिमाण एवं याद संख्या देखिए परिमाण एवं संख्या दर्शाने कुछ के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। जैसे परिमाण एवं संख्या दर्शाने के कुछ के अर्थ में परिमाण एवं संख्या दर्शाने कुछ के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज सम वाटर इन द पॉट। देयर इज सम वाटर इन द पॉट। देयर इज सम वाटर इन द पॉट मतलब बर्तन में थोड़ा सा पानी है। अब कि आई हैव सम फ्रेंड्स हियर इन दिस टाउन। इस शहर में मेरे पास कुछ दोस्त हैं। अब देखिए आई हैव सम फ्रेंड्स हियर इन दिस टाउन। अब देखिए सम हैट्स वर डिस्प्लेड एट द एक्सहिबिशन। तो प्रदर्शनी में कुछ टोपियाँ आपको प्रदर्शित किया गया था। आई शेल बाय सम पेन्स। मैं कुछ कल में खरीदूंगा। देखिए सम जब परिमाण का बोध कराए देखिए सम जब परिमाण का बोध कराए तो इसके साथ सिंगुलर नाउन हो लगती है। देखिए सम जब परिमाण का बोध कराए तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगती है। देखिए आई हैव सम फूड मेरे पास थोड़ा सा या कुछ भोजन है। आई सेल लैंड यू सम मनी। आई सेल लैंड यू सम मनी मैं तुम्हें कुछ रुपया उधार दूंगा। सम जब संख्या का बोध कराए तो इसके साथ प्लुरल नाउन लगती है। देखिए सम जब संख्या का बोध करवाए तो इनके साथ आपको प्लुरल नाउन लगती है। सम जब संख्या का बोध करवाए तो इनके साथ क्या आती है इनके साथ आपको प्लुरल नाउन लगती है। सम मैन आर फुली देखिए सम जब संख्या का बोध कराए तो इसके साथ प्लुरल नाउन लगती है। तो सम जब आपको संख्या का बोध कराए तो इनके साथ क्या इनके साथ आपको प्लुरल नाउन लगती है। देखिए सम मैन आर फुलिश कुछ आदमी मूर्ख होते हैं। द टीचर प्रेजेंटेड अ सम गिफ्ट कुछ शिक्षकों ने हमें कुछ उपहार दिया। हम लोग कुछ उपहार दिए। सम ऑफ देखिए सम ऑफ का प्रयोग गिने जाने वाले काउंटेबल और ना गिने जाने अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ होता है। तो सम का प्रयोग आपको गिने जाने वाले और अनकाउंटेबल और आपको काउंट देखिए सम का प्रयोग गिने जाने वाले मतलब कि काउंटेबल और न गिने जाने वाले मतलब कि अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ होता है। जैसे सम ऑफ अस प्लेड फुटबॉल हम लोगों में से कुछ ने फुटबॉल खेले। अब सम ऑफ हिज पोएट्री इज गुड उनके कविताओं में से कुछ अच्छे हैं। अब एनी का प्रयोग कुछ के अर्थ में नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी का प्रयोग कुछ के अर्थ में नेगेटिव अर्थात नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे इज देयर एनी वाटर इन द पॉट क्या गमले में कुछ थोड़ा सा पानी है। हैव यू एनी स्पेयर पेन अब देखिए देयर आर नॉट एनी बॉय इन दिस रूम। डू यू हैव एनी बुक ऑन ग्रामर अब एनी का गुण नॉट से तो प्रकट किया जा सकता है परंतु नौ से नहीं। एनी का गुण नॉट से तो प्रकट किया जा सकता है परंतु नौ से नहीं। इसका कारण यह है कि नौ और एनी दोनों एडजेक्टिव हैं।
एनी का गुण नॉट से तो प्रकट किया जा सकता है परंतु नो से नहीं। इसका कारण यह है कि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव्स हैं और दोनों एक साथ नाउन का गुण नहीं बता सकते और दोनों एक साथ नाउन का गुण नहीं बता सकते। अतः दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे आई हैव नो एनी मनी कहना गलत होगा, आई हैव नो एनी मनी कहना पूरी तरह से गलत होगा। अब आई हैव नो एनी बुक्स भी कहना गलत होगा। यहाँ पे कह सकते क्या, यहाँ हम बोल सकते कि आई हैव नॉट एनी मनी, आई हैव नॉट एनी मनी ये कहना सही है। आई हैव नॉट एनी बुक ये भी कहना सही होगा। अब ध्यान रखिए नो एनी कोई फ्रेज नहीं है, देखिए एन ओ नो ए एन वाई, नो एनी कोई फ्रेज नहीं है। नट एनी से वाक आरम्भ नहीं करना, देखिए नट एनी से वाक आरम्भ नहीं करना चाहिए। जैसे नट एनी बुक बी शुड टेकन विदाउट प्रॉपर परमिशन, इनको एक कहना गलत होगा। नट एनी बुक बी शुड टेकन विदाउट प्रॉपर परमिशन ये कहना गलत होगा। यहाँ पर आपको होगा नो बुक, देखिए नो बुक शुड बी टेकन, नो बुक शुड बी टेकन विदाउट प्रॉपर परमिशन ये कहना सही है। अब क्या हार्डली के साथ एनी लगाया जाता है, हार्डली के साथ एनी लगाया जाता है। आई हैव हार्डली एनी टाइम, देखिए आई हैव हार्डली एनी टाइम, ही हैज हार्डली एनी शुगर लेफ्ट। अब देखिए नो, यहाँ देखिए नो, अब देखिए नो का आपको यहाँ देखिए एन ओ नो, आपको एन ओ नो, नो एक्सप्रेसेस, देखिए नो एन ओ नो एक्सप्रेसेस ए स्ट्रोंगर नेगेटिव आइडिया देन नॉट ए और एनी। तो नो एक्सप्रेसेस ए स्ट्रोंगर नेगेटिव आइडिया देन नॉट ए और एनी। एडजेक्टिव के रूप देखिए एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ नॉट एनी, एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ नॉट एनी, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ नॉट एनी, इसका प्रयोग आपको काउंटेबल नाउंस तथा सिंगुलर और प्लूरल्स दोनों काउंटेबल नाउंस के साथ किया जा सकता है। तो एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ नॉट एनी, एडजेक्टिव के रूप में आपको क्या, एडजेक्टिव के रूप में आपको तो एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ नॉट एनी, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। देखिए एडजेक्टिव के रूप में नो का अर्थ नॉट एनी होता है, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा सकता है। जैसे देयर वाज नो मनी इन द पॉकेट कहना से देयर वाज नो मनी इन द पॉकेट। आई हैव गॉट नो लेटर्स फॉर यू, आई हैव गॉट नो लेटर फॉर यू। अब आगे देखिए, आगे आपके यहाँ पर मच मैनी, आपके यहाँ पे देखिए मच मैनी देखिए मच है, फिर मैनी है, फिर आपको मैनी ए है, फिर आपको ए ग्रेट मैनी है, ए गुड मैनी है और सेवरल है। सबसे पहले आपको मच देखिए, मच का अर्थ अधिक या अधिक होता है, मच का अर्थ अधिक होता है। परिमाण मात्रा क्वांटिटी को प्रकट करता है, परिमाण या मात्रा अंग्रेजी में तो क्वांटिटी को प्रकट करता है। मच का प्रयोग आपको अनकाउंटेबल नाउंस के लिए क्या है, मच का प्रयोग आपको अनकाउंटेबल नाउंस के लिए क्या है। जैसे देखिए मच वर्क इज येट टू बी डन, देखिए मच वर्क इज येट टू बी डन, मच वर्क इज येट टू बी डन का मतलब आपको यहाँ देखिए मच वर्क इज येट टू बी डन, अभी तक मैं आपको बहुत अधिक काम, अब तक मैं आपको बहुत अधिक काम हो चुका है। वाज देयर, देखिए वाज देयर मच रेन लास्ट इवनिंग, वाज देयर मच रेन लास्ट इवनिंग, पिछली सुबह क्या अधिक बारिश हुई थी। देयर इज, देखिए देयर इज मच पॉल्यूशन इन दिल्ली, देयर इज मच पॉल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत अधिक प्रदूषण है। वी हैव मच अमाउंट टू स्पेंड ऑन क्लोथिंग, वी हैव मच अमाउंट टू स्पेंड ऑन क्लोथिंग। ही वाज, देखिए ही वाज लीन इन हिज यूथ, ही वाज लीन इन हिज यूथ बट ही हैज पुट ऑन मच वेट नाउ। He was lean in his youth, but he has put on much weight now. A small investor have shown much interest in the scheme. A small investors have shown much interest in the scheme. एफर्मेटिव सेंटेंस में मच के स्थान पर ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ का प्रयोग किया है। एफर्मेटिव सेंटेंस में मच के स्थान पर आपको ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी PLENT प्लेंटी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई बाउट प्लेंटी ऑफ मिल्क, आई बाउट प्लेंटी ऑफ मिल्क, दे हैव ए लॉट ऑफ मनी और प्लेंटी ऑफ मनी, दे हैव ए लॉट ऑफ मनी और प्लेंटी ऑफ मनी, दे हैव ए लॉट ऑफ मनी या आपको बोल सकते प्लेंटी ऑफ मनी। अब MANY मैनी, देखिए यहाँ पर मैनी का अर्थ बहुत से, मैनी का अर्थ बहुत से, देखिए तो मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत से। तो यह वस्तु की संख्या नंबर बताता है, तो यह वस्तु की संख्या नंबर बताता है। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउंस के लिए क्या होता है, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउंस
नाउन्स के लिए क्या आता है, इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है। जैसे हम देखिए मैनी पीपुल कैम टू सी द फेयर, मैनी पीपुल कैम टू सी द फेयर। तो मैनी पीपुल कैम टू सी द फेयर, बहुत सारे लोग आपको मेला देखने के लिए आए हैं। देयर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स इन द पार्क, देयर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स इन द पार्क। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देयर आर नॉट मैनी जॉब्स फॉर द अनस्किल्ड मैन, देयर आर नॉट मैनी जॉब्स फॉर द अनस्किल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पर जब मैनी सब्जेक्ट का पार्ट हो तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब मैनी सब्जेक्ट का पार्ट हो, जब आपको मैनी जो है वो सब्जेक्ट का पार्ट हो तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब मैनी सब्जेक्ट का पार्ट हो, जब मैनी सब्जेक्ट का पार्ट हो तो इसके बाद आपको प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए मैनी स्टूडेंट इन आवर क्लास हैव ऑन प्राइजेज, तो मैनी स्टूडेंट इन आवर क्लास हैव ऑन प्राइजेज। मैनी आपको देखिए मैनी शॉप्स आर क्लोज टुडे, तो मैनी शॉप्स आर क्लोज टुडे, मैनी शॉप्स आर क्लोज टुडे। जब मैनी सब्जेक्ट का पार्ट हो तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब मैनी आपको सब्जेक्ट का पार्ट हो तो इसके बाद आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास हैव ऑन प्राइजेज, मैनी शॉप्स आर क्लोज टुडे। मच या मैनी का प्रयोग साधारणतः नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मच या मैनी का प्रयोग साधारणतः आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए आई हैव नॉट मच मनी, आई हैव नॉट मच मनी। हैव यू मैनी फ्रेंड्स है, हैव यू मैनी फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे मैनी ए, देखिए MANY मैनी ए, देखिए ए मैनी ए आई, देखिए मैनी ए है तो सिंगुलर परंतु ये अर्थ प्लूरल का रहता है। मैनी ए है तो सिंगुलर परंतु ये अर्थ प्लूरल का रहता है। मैनी एक अर्थ है बहुत से, मैनी एक अर्थ है बहुत से, यह भी वस्तु की संख्या बताता है। तो मैनी ए भी आपको वस्तु की संख्या बताता है, परंतु इसके बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। परंतु इसके बाद आपको मैनी एक बार सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए मैनी ए स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, मैनी ए स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। हम देखिए मैनी ए स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं। मैनी ए फ्लावर फेड्स अनसीन, मैनी ए फ्लावर फेड्स अनसीन। बहुत से मुरझाए फूल मुरझाए फूल अनसीन दिखाई नहीं देते हैं। अब ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी, देखिए ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी बड़ी संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी बहुत बड़ी संख्या को दर्शाते हैं, देखिए the new law will solve the problems of a great many people. The new law will solve the problems of a great many peoples. If you failed, but a good many students perform brilliantly. अब देखिए several SEVER several देखिए आप दो से अधिक परंतु ज़्यादा नहीं के लिए several का प्रयोग क्या आता है? यह अनिश्चित छोटी संख्या को दर्शाता है। जैसे several members cast the vote against president of the committee. He carried off several prizes last year. There are several mistakes in your book. This matter will take several hours. अब यहाँ देखिए हॉल एड ऑल और हॉल, देखिए ऑल और हॉल, यहाँ देखिए एड ऑल और WHOLE हॉल। ऑल से देखिए मात्रा और संख्या का, ऑल से आपको मात्रा और संख्या का बोध होता है। हॉल से केवल मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है। और देखिए ऑल से मात्रा और संख्या दोनों का बोध होता है, जबकि WHOLE हॉल से केवल मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है। हॉल से मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है। ऑल के बाद और हॉल से पहले द लगता है, ऑल के बाद और WHOLE हॉल के पहले द लगता है, ऑल के बाद द लगता है और ऑल के बाद द लगता है और आपको हॉल से पहले द लगता है। ऑल का अर्थ टोटल, देखिए ऑल का अर्थ टोटली एंड टोटल एंटिटी पूरी मात्रा, और एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ द टोटल नंबर अमाउंट और क्वांटिटी, द टोटल नंबर या टोटल अमाउंट द टोटल क्वांटिटी। ऑल जब परिमाण का बोध का है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगती है। जैसे जब परिमाण का बोध का है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगती है। जैसे नॉट ऑल हिज पोएट्री इज गुड, नॉट ऑल हिज पोएट्री इज गुड। उसके सभी कविता अच्छे नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑल जब परिमाण का बोध का है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगती है। सी ड्रॉपेड ऑल द मिल्क, उसने सभी दूध को गिरा, सभी दूध गिरा दिया, उसने पूरा दूध गिरा दिया। अब यहाँ देखिए मिल्क क्या है,
आपको क्या मिल्क आपको परिमाण का बोध कहा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, इसके ऊपर परिमाण का बोध, इसी वजह से यहाँ पर क्या लगता है और आपके यहाँ पर क्या, तो ये आपको सिंगुलर नाउन का प्रयोग यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर नाउन का बोध हो रहा है, सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, जब ऑल संख्या का बोध का है, जब ऑल संख्या का बोध का है तो इसके साथ प्लूरल नाउन लगती है। जब ऑल आपको संख्या का बोध का है तो इसके साथ प्लूरल नाउन लगती है। ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, सभी आदमी मरणशील होते हैं। ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। ऑल किसी भी नकारात्मक, यहाँ देखिए ऑल किसी भी नकारात्मक भाव का सब्जेक्ट नहीं हो सकता जैसे ऑल किसी भी नकारात्मक भाव का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, जैसे यहाँ देखिए ऑल किसी भी नकारात्मक भाव का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑल किसी भी नकारात्मक भाव का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, जैसे यहाँ देखिए ऑल चिल्ड्रन डोंट लाइक गोइंग टू स्कूल करना गलत होगा, ऑल चिल्ड्रन डोंट लाइक गोइंग टू स्कूल करना गलत होगा। ऑल थीव्स डोंट लाइक स्पीक ट्रूथ, ऑल थीव्स डोंट लाइक स्पीक ट्रूथ करना भी गलत होगा। अब यहाँ पर देखिए हॉल, WHOLE हॉल, देखिए सी सॉल्व द हॉल में, सी सॉल्व द हॉल में, उसने सभी पूरा का पूरा दूध बेच दी। द हॉल मटेरियल वाज डिस्ट्रॉयड, द हॉल मटेरियल वाज डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे आपको ईच एंड एवरी है, मतलब ईच और एवरी आपको है। देखिए ईच एवरी, EACH, ईच और एवरी, EVER एवरी, ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। देखिए ईच और एवरी, ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। यदि एवरी के बाद 2, 3, 4 आदि का प्रयोग हो, यदि एवरी के बाद 2, 3, 4 आदि का प्रयोग हो तो इनके बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, इनके बाद वाला नाउन आपको क्या होगा, प्लूरल होगा। अब आप ये देखिए ईच, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का प्रयोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के ईच का प्रयोग किया जाता है। जबकि समूह में निश्चित संख्या हो, देखिए जबकि समूह में निश्चित संख्या हो, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। जबकि समूह में निश्चित संख्या हो, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास हैज़ ए रेड पेन, द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ एन एप्पल, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास आंसर्ड द क्वेश्चन। एडजेक्टिव के रूप में ईच का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। जैसे एडजेक्टिव के रूप में ईच का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे यहाँ देखिए ईच मेंबर्स वाज अलाउड टू स्पीक, ईच मेंबर्स वाज अलाउड टू स्पीक, ईच फार्मर वाज प्रोमिस्ड ए लॉन। ईच का प्रयोग आपको पर्सनल प्रोनाउंस के पहले, ईच का प्रयोग आपको पर्सनल प्रोनाउंस से पहले नहीं होता है। ईच का प्रयोग आपको पर्सनल प्रोनाउंस के पहले नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए ईच यू विल हैव टू पे द फाइन करना गलत होगा, ईच यू विल हैव टू पे द फाइन करना गलत होगा, ईच ऑफ यू विल हैव टू पे द फाइन करना गलत होगा। सॉरी एक मिनट रुकिए, ईच यू, देखिए ईच यू विल हैव टू पे द फाइन करना गलत होगा, ईच ऑफ यू लग जाए, ईच OF ऑफ, ईच ऑफ यू विल हैव टू पे द फाइन, ये करना सही होगा। तो अब ईच का प्रयोग आपको नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, ईच का प्रयोग आपको नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए ईच कंप्यूटर वाज नॉट चेक्ड, ये कहना गलत, कहना आपको गलत होगा, ईच कंप्यूटर वाज नॉट चेक्ड कहना गलत होगा। अब इन वाक्यों के निम्नलिखित प्रकार से लिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए नाइदर या नो कंप्यूटर वाज चेक्ड, इसी आपको लिख सकते हैं नाइदर या नो कंप्यूटर वाज चेक्ड, नॉट ऑल कंप्यूटर्स वर चेक्ड, नॉट ऑल कंप्यूटर्स वर चेक्ड, सम कंप्यूटर्स वर नॉट चेक्ड। अब देखिए एवरी, यहाँ देखिए दो या दो से अधिक, देखिए दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए आपको एवरी का प्रयोग किया है, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए एवरी का प्रयोग किया जाता है। जबकि समूह में अनिश्चित संख्या हो, जैसे इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, एवरी मैन इज लॉयल टू द कंट्री, एवरी मैन इज लॉयल टू द कंट्री, एवरी पर्सन हैज़ टू गेट व्हाट ही वांट्स, एवरी पर्सन हैज़ to gets what he wants, every boy will wear white dress, every boy will wear white dress। एवरी का प्रयोग आपको प्राय सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, एवरी का प्रयोग प्राय सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एवरी प्रोनाउंस, देखिए एवरी प्रोनाउन नहीं है, एवरी के बाद द नहीं लगता, एवरी प्रोनाउन भी नहीं और एवरी के बाद द भी नहीं लगता है। ऑल का प्रयोग यहाँ पर देखिए, ऑल का प्रयोग आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है। ऑल प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ऑल आपको प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ऑल के बाद द लग सकता है। अब आपके यहाँ देखिए एल्डर, अब अगला रूल है देखिए रूल नंबर 7 देखिए एल्डर, एल्डेस्ट, ऑल्डर, ऑल्डेस्ट, यहाँ देखिए ELDER एल्डर और एल्डेस्ट ELDEST एल्डेस्ट, और देखिए यहाँ पर ऑल्डर OLDER ऑल्डर और OLDEST ऑल्डेस्ट। अब सबसे यहाँ देखिए एल्डर और एल्डेस्ट को देखिए ELDER एल्डर और ELDEST एल्डेस्ट।
ये देखिए एल्डर या एल्डेस्ट, इसका प्रयोग केवल मनुष्यों के लिए होता है। एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग केवल मनुष्यों के लिए होता है, जानवर और चीज़ों के लिए नहीं होता है। तो एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग केवल मनुष्यों के लिए होता है, जानवरों के लिए या चीज़ों के लिए नहीं होता है। यहाँ देखिए एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के अधिक एक एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के अधिक उम्र वाले लोगों के लिए होता है। एल्डर का प्रयोग आपको एक ही परिवार के अधिक उम्र वाले लोगों के लिए होता है। ये हम कह सकते हैं कि ELD एल्डर और एल्डेस्ट का शब्द एज की बजाय सीनियोरिटी को प्रकट करते हैं। तुलना करते समय एल्डर के बाद देन, तुलना करते समय एल्डर के बाद THEN देन नहीं लगता, बल्कि टू लगता है, TO2 लगता है। एल्डेस्ट का देखिए एल्डेस्ट ELDEST, एल्डेस्ट का अर्थ है सबसे पहले पैदा हुआ। जैसे माई एल्डर ब्रदर लव्स मी, माई एल्डर ब्रदर लव्स मी। राम इज एल्डर टू श्याम, राम इज एल्डर टू श्याम। द एल्डेस्ट वाज ओनली 8 years ओल्ड, द एल्डेस्ट वाज ओनली 8 years ओल्ड। सुमन इज माई एल्डेस्ट डॉटर। अब देखिए नाउन के रूप में एल्डर का प्रयोग प्लूरल होता है। नाउन के रूप में एल्डर का प्रयोग आपको प्लूरल होता है, किंतु ऑल्डर का नहीं। तो नाउन के रूप में आपको एल्डर ELD या एल्डर का प्रयोग प्लूरल में होता है, जबकि किंतु ऑल्डर का नहीं, मतलब ऑल्डर का प्रयोग आपको प्लूरल रूप में नहीं होता है। अब देखिए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पर कहना सही होगा। देखिए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, देखिए रिस्पेक्ट योर ऑल्डर्स, ये क्या कहना गलत होगा। देखिए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर ELDERS एल्डर्स आपको हो गया, देखना सही होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं रिस्पेक्ट योर ऑल्डर्स OLDERS नहीं बोल सकते, सिर्फ बोलना होगा। अब देखिए रिस्पेक्ट योर ऑल्डर OLDER ऑल्डर होगा, जबकि यहाँ पर क्या बुलर के रूप में देखिए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें S लगा देंगे, ELDERS हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑल्डर और ओल्डेस्ट में आइए। देखिए ऑल्डर और ओल्डेस्ट OLDER ऑल्डर OLDEST ओल्डेस्ट। अब आप ये देखिए क्या कि इनका प्रयोग, इसका ऑल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग मनुष्य, जानवर और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। ऑल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग मनुष्य, जानवर और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ आपके देखिए अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं, देखिए अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं को उम्र में बड़ा दिखाने के लिए ऑल्डर का प्रयोग किया जाता है। अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं को उम्र में बड़ा दिखाने के लिए ऑल्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑल्डर के बाद THEN देन का प्रयोग होता है। ऑल्डर के बाद THEN देन का प्रयोग होता है। देखिए दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिल्ली, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिल्ली। हु इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली, हु इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली। राम इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, राम इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। योर वॉच इज ओल्डर देन माइन, योर वॉच इज ओल्डर देन माइन। ऑर्डर का प्रयोग अब अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं को उम्र में बड़ा दिखाने के ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। उम्र में अन्य व्यक्ति या वस्तुओं को उम्र में बड़ा दिखाने के लिए, तो अन्य व्यक्ति या वस्तुओं को उम्र में बड़ा दिखाने के ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए लेटर या लेटेस्ट, देखिए यहाँ पर लेटर या लेटेस्ट, या देखिए यहाँ पर LAT या लेटर, LATEST लेटेस्ट, और LATTE या लेटर, और LAST लास्ट। अब देखिए सबसे आपको LAT या लेटर, LATTE या लेटर, और LATEST लेटेस्ट, और आपको LAST लास्ट। समय स्थिति, देखिए समय स्थिति एवं क्रम दर्शाने के प्रयोग होते हैं। तो लेटर लेटेस्ट LAT या लेटर, और लास्ट का प्रयोग आपको समय स्थिति एवं क्रम दर्शाने के प्रयोग होता है। अब एक LAT या लेटर, देखिए अधिक देर से, LAT या लेटर में क्या होता है, अधिक देर से। LAT या लेटर शब्द LAT लेट की कंपेरेटिव डिग्री है। लेटर जो है वो LAT लेट की कंपेरेटिव डिग्री है। इसका कंपेरेटिव डिग्री के रूप में समय की देरी को दर्शाने के प्रयोग किया, इसका कंपेरेटिव डिग्री के रूप में समय की देरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप ये देखिए कि LAT, आप ये देखिए क्या कि LAT या आपके यहाँ देखिए इसका कंपेरेटिव डिग्री के रूप में समय की देरी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कंपेरेटिव डिग्री के रूप में समय की देरी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया, जैसे देखिए आई रीच द स्कूल लेटर देन श्याम, आई रीच द स्कूल लेटर देन LAT या लेटर देन श्याम। आई रीच द स्कूल लेटर LAT या लेटर देन श्याम आपको हो गया। राम विजिटेड मी इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे। अब देखिए आई रीच द स्कूल लेटर, आई रीच द स्कूल लेटर देन श्याम, देखिए राम विजिटेड मी इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे। तो LAT या लेटर अधिक देर से, LAT लेटर शब्द लेट की कंपेरेटिव डिग्री है। तो इसका कंपेरेटिव डिग्री के रूप में समय की देरी को दर्शाने का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा आपके यहाँ पर है क्या, दूसरा आपको यहाँ पर है
LATEST लेटेस्ट मतलब नवीनतम और नवीनतम या अब तक। देखिए आप LATEST लेटेस्ट, तो लेटेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री के रूप में अब तक कौन अथवा किस स्थिति में है के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अर्लीस्ट का विपरार्थक है। यह अर्लीस्ट का EARLIEST अर्लीस्ट का विपरार्थक और टाइम का अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए आप What is the latest news of election? What is the latest news of election? News of election. What is the latest news about him? This is the latest book of the writer. Have you heard the latest news? Have you heard the latest news? अब देखिए आप LATTE आगे देखिए LATTE दो व्यक्तियों पदार्थों से वह देखिए दो व्यक्तियों पदार्थों में से वह जिसका बाद में वर्णन किया गया हो। दो व्यक्तियों पदार्थों में से वह जिसका बाद में वर्णन किया गया हो। LATTE लेटर का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति, पोजीशन और क्रम ऑर्डर को बताने के लिए किया जाता है। यह फॉर्मल का विपरार्थक है। जैसे LATTE लेटर दो व्यक्तियों या पदार्थों में से वह जिसका बाद में वर्णन किया गया उसको हम लेटर्स दर्शाते हैं। अब LATTER मतलब लेटर्स इस लेटर्स दर्शाते हैं। देखिए LATTER लेटर का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति, पोजीशन और क्रम ऑर्डर को बताने का किया जाता है। यह फॉर्मल का विपरार्थक FORMAL फॉर्मल का विपरार्थक लेटर होता है LATTER लेटर। अब देखिए शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। देखिए शेक्सपियर्स एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर्स। राम narrated two tales but I found the later LATTER letter more interesting. The later chapters of the novel are interesting. Mohan and Shyam are friends. The letter is my brother. LAST लास्ट, देखिए लास्ट में अंतिम या सबसे आखिरी वाला होता है। देखिए LAST लास्ट स्थान या क्रम ऑर्डर का अर्थ प्रकट करता है। तो लास्ट आपको स्थान या क्रम ऑर्डर का अर्थ प्रकट करता है। यह फर्स्ट का विपरार्थक है। जैसे देखिए व्हाट इज द लास्ट डे फॉर द फी कलेक्शन। व्हाट इज द लास्ट डे फॉर फी कलेक्शन। द लास्ट बेस्टमैन प्लेड एक्सट्रीमली वेल। द लास्ट बेस्टमैन प्लेड एक्सट्रीमली वेल। The last batsman played extremely well. The last bus leaves at 11:30 at night. The last train of the day has been cancelled. The last train of the day has been cancelled. अब आगे आपको यहाँ पर है कि देखिए आपको है नियरेस्ट, आपको आगे यहाँ पर क्या है नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट और नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर तो नियरेस्ट और नेक्स्ट यहाँ देखिए नियरेस्ट आपको तो NEAREST नियरेस्ट सबसे नज़दीक डिस्टेंस का अर्थ प्रकट करता है। तो नियरेस्ट आपको सबसे नज़दीक डिस्टेंस का अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए विच इज़ द नियरेस्ट मार्केट फ्रॉम यू। तो यहाँ हम नियरेस्ट और देखिए नियरेस्ट और नेक्स्ट में थे। तो देखिए नियरेस्ट, तो नियरेस्ट सबसे नज़दीक डिस्टेंस का अर्थ प्रकट करता है। नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट सबसे नज़दीक डिस्टेंस दूरी का अर्थ प्रकट करता है। देखिए विच इज़ द नियरेस्ट मार्केट फ्रॉम योर होम क्वेश्चन मार्क। I took shelter SHEL shelter in the nearest house. I took shelter in the nearest house. My house is located nearest to the railway station. I got admission in the nearest school. अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्थिति या क्रम डायरेक्ट सक्सेशन इन सीरीज का बोध कराता है। नेक्स्ट स्थिति या क्रम डायरेक्ट सक्सेशन इन सीरीज का बोध कराता है। अगला इसके बाद क्रम या स्थिति, अगला इसके बाद क्रम या स्थिति, ऑर्डर या पोजीशन का अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट स्थिति या क्रम, नेक्स्ट जो आपको है वो स्थिति या क्रम डायरेक्ट सक्सेशन इन सीरीज का बोध कराता है। अगला इसके बाद क्रम या स्थिति, ऑर्डर, पोजीशन का अर्थ प्रकट करता है। यह निकटतम बाद वाले व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे यहाँ पर देखिए I sat next to my friend. I sat next to my friend. Mr. Ram is next speaker. Mr. Ram is the next speaker. Mr. Ram is the next speaker. अब यहाँ देखिए my brother lives in the next house. They are our next door neighbors. They are our next door neighbors. अब यहाँ पर देखिए सुपीरियर आगे आपको देखिए सुपीरियर, इंटीरियर, जूनियर और सीनियर। देखिए सुपीरियर SUPERIOR सुपीरियर, इन्फीरियर आपके यहाँ पर इन्फीरियर है INFERIOR इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर INFERIOR इन्फीरियर और जूनियर
UNIOR जूनियर और आपको सीनियर SENIOR सीनियर। तो साधारणतः देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद, देखिए साधारणतः कंपैरेटिव डिग्री के बाद THEN देन का प्रयोग किया जाता है, परंतु सुपीरियर, इन्फीरियर SUPERIOR, सुपीरियर, इन्फीरियर INFERIOR, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, प्रीरियर, प्रीयर, प्रीयर देखिए यहाँ पर PRIOR, प्रीयर, एंटीरियर ANTERIOR, एंटीरियर और पोस्टीरियर POSTERIOR, पोस्टीरियर के बाद TO2 लगाया जाता है। ये केवल कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये केवल कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका देखिए इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे कि कॉटन इज इन्फीरियर टू सिल्क, कॉटन इज इन्फीरियर टू सिल्क यहाँ पर है, कॉटन इज इन्फीरियर टू सिल्क, कॉटन इज इन्फीरियर टू सिल्क हो गया। ही इज सुपीरियर टू यू, ही इज सुपीरियर टू यू, ही इज सुपीरियर टू यू, कॉटन इज इन्फीरियर टू सिल्क हो गया। ही इज सुपीरियर टू यू। दिस बिल्डिंग इज सुपीरियर टू दैट, दिस बिल्डिंग इज सुपीरियर टू दैट। This wood is inferior to that, this wood is inferior to that. You are junior to me in service, you are junior to me in service, you are junior to me in service. Her marriage was prior to her mother's death, her marriage was prior to her mother's death. अब उपरोक्त सात एडजेक्टिव लैटिन भाषा से लिए गए, इनका प्रयोग कंपेरेटिव एडजेक्टिव की तरह होता है। इसके अतिरिक्त पांच एडजेक्टिव और भी हैं जिन्हें लैटिन भाषा से लिया गया, और ये इस प्रकार आपको है। इंटीरियर INTER, इंटीरियर, एक्सटीरियर EXTERIOR, एक्सटीरियर, अल्टीरियर देखिए ULTERIOR, अल्टीरियर, मेजर MAJOR, मेजर, और माइनर MINOR, माइनर। इनका प्रयोग केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे देखिए द इंटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ वुड, द एक्सटीरियर वॉल्स आर ऑफ स्टोन। His age is a matter of minor importance, his age is a matter of minor importance। अब देखिए आइदर, नाइदर और बोथ, यहाँ पर देखिए आइदर, नाइदर और यहाँ पर बोथ को देखिए आइदर, नाइदर और बोथ। तो आइदर, नाइदर और बोथ के यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए आइदर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। आइदर पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। आइदर पॉजिटिव है, जैसे देखिए आइदर बुक विल बी यूजफुल, आइदर बुक विल बी यूजफुल। ही सेड दैट ही वुड देखिए ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड आइदर फाइट और रिजाइन। अब देखिए आइदर का अर्थ दोनों तब होता है, आइदर का अर्थ दोनों तब होता है जब एक भाग दूसरे का पूरा कम्प्लीमेंट होता है। आइदर का अर्थ दोनों तब होता है जब एक भाग दूसरे का पूरा क्या कम्प्लीमेंट होता है। जैसे देखिए देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर बैंक ऑफ द रिवर, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर बैंक ऑफ द रिवर। डू यू लाइक दिस टू सॉन्ग्स, डू यू लाइक दिस, do you like his two songs? No, I don't like either of them। अब देखिए नाइदर नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं के लिए नाइदर का प्रयोग किया जाता है। यह सिंगुलर वर्ब लेता है। यह देखिए यह प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों कार्य करती है, यह प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, यह प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों कार्य करता है। नाइदर को वाक्य के आरंभ में लगाना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। जैसे नाइदर पार्टी ऑन द मैच, नाइदर ऑफ देम ड्रिंक्स कॉफी, नाइदर गिव्स द आंसर, नाइदर ऑफ द मैंगोज इज राइप। किसी प्रश्न का नकारात्मक उत्तर अकेले नाइदर से भी दिया जा सकता है। जैसे विच डिड यू बाय नाइदर, विच डिड यू बाय नाइदर। अब देखिए अगला हम चलते हैं बोथ में। जिस चीज़ के स्वाभाविक रूप से देखिए जिस चीज़ के स्वाभाविक रूप से दो भाग नहीं होते उनके साथ दोनों के अर्थ में बोथ का प्रयोग किया जाता है। बोथ का प्रयोग केवल प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। जैसे हीज बोथ सन्स पास्ड विथ गुड मार्क्स, हीज बोथ सन्स पास्ड विथ गुड मार्क्स। बोथ मैन फेल टू देयर फीट, बोथ मैन फेल टू देयर फीट। बोथ का प्रयोग प्राय नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं होता, बोथ का प्रयोग प्राय नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं होता। ऐसे वाक्यों में नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे
बोथ राम एंड श्याम डिड नॉट विन एनी प्राइज, ये कहना इनकरेक्ट है, कहना गलत है। बोथ राम एंड श्याम डिड नॉट विन एनी प्राइज, बोथ राम एंड श्याम डिड नॉट विन एनी प्राइज, इनकरेक्ट है। अब देखिए नाइदर राम नॉर श्याम ऑन एनी प्राइज, नाइदर राम नॉर श्याम ऑन एनी प्राइज, नाइदर राम नॉर श्याम ऑन एनी प्राइज। अब देखिए ये कहना सही होगा, नाइदर राम नॉर श्याम ऑन एनी प्राइज। बहुत से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, बहुत से पहले आपको द नहीं लगता। द बोथ चिल्ड्रन हैव गॉन टू बेड कहना गलत होगा, बोथ चिल्ड्रन हैव गॉन टू बेड कहना सही होगा। अब आगे देखिए फीवर, FEWER, फीवर, LES लेस और लेसर, LESSER लेसर। अब देखिए फीवर, FEWER, फीवर, फीवर देखिए फीवर संख्या का अर्थ प्रकट करता है, फीवर संख्या का अर्थ प्रकट करता है, इससे नंबर का बोध होता है, फीवर से नंबर का बोध होता है, यह प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होता है, और यह फीवर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे fewer buses are available now, fewer buses are available now, there are no fewer than 5 chairs in this room, there are no fewer than 5 chairs in this room होता है, there are no fewer than 5 chairs in this room। लेस देखिए, लेस देखिए लेस मात्रा या परिमाण का अर्थ प्रकट करता है, लेस मात्रा या परिमाण का अर्थ प्रकट करता है, इससे क्वांटिटी या साइज का बोध होता है, इससे क्वांटिटी या साइज का बोध होता है। यह धन गुण कीमत और डिग्री की ओर संकेत करता है। जैसे यहाँ आप देखिए आई हैव लेस टाइम दिस डेज, he possesses no less than 5 acres of land। वाक में डिफिनिट देखिए वाक में डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, वाक में डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन रहने पर फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर के बदले LES लेस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए आई हैव टू पे 10 रुपी लेस नो, आई हैव टू पे 10 रुपी लेस नो, यानी कि 10 जो आपको हुआ वो आपको डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, और प्लूरल नाउन देखिए यहाँ पर रुपीज़ आपको प्लूरल नाउन हो गया, उसके बाद आपको LES हो गया, LES लेस हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपको देखिए डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस लेस होता है, लेस का प्रयोग होता है। अब आई हैव टू पे 10 रुपीज़ लेस नाउ, no less than 15, no less than 15 people telephoned। अब आगे देखिए लेसर, LESS या लेसर देखिए, अब आप देखिए लेसर, LESS या लेसर कम महत्वपूर्ण का अर्थ, लेसर कम महत्वपूर्ण का अर्थ प्रकट करता है, इससे लेस देखिए इससे लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस का बोध होता है, इसमें डबल कंपेरेटिव है। जैसे तो LESS लेसर लेसर कम महत्वपूर्ण का अर्थ प्रकट करता है, इससे आपको लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस का बोध होता है, इसमें डबल कंपेरेटिव है। जैसे देखिए विच इज द लेसर ऑफ द टू एवरेज, मैनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। आगे देखिए आपको मोर और मोस्ट, यहाँ देखिए मोर और मोस्ट आपके यहाँ पर देखिए मोर शब्द मच और मैनी की कंपेरेटिव फॉर्म है, इसका प्रयोग आपको अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। जैसे मोर सीड्स विल बी नीडेड दिस ईयर, आई वुड प्रेफर समवन विथ मोर एक्सपीरियंस फॉर द जॉब। मोर को सम देखिए, मोर को सम या एनी या नो या मच या मैनी या इवन और स्टिल से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे कैन आई हैव सम मोर साल्ट, देखिए नो मोर बुक्स आर नीडेड, मोर डॉट देन या मोर देन MORE मोर THN देन का प्रयोग कंपेरिजन के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन नॉट डू मोर देन दिस, आई कैन नॉट डू मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। दे स्पेंड मच मोर मनी, दे स्पेंड मच मोर मनी देन यू थिंक दे डू। अब देखिए मोस्ट, मोस्ट देखिए मोस्ट शब्द मच और मैनी की सुपरलेटिव फॉर्म है, इसका प्रयोग आपको अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। जैसे द विनर गेट्स द मोस्ट मनी, द विनर गेट्स द मोस्ट मनी, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, अब देखिए पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव थोड़ा सा देख लीजिए। अगला टॉपिक आपके यहाँ पर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से होता है। पहला देखिए एट्रीब्यूटली यूज, जब एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं, जैसे दिस इज ए यूजफुल बुक, इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट। तो दूसरा देखिए, तीसरा आप देखिए सी इज सिंपल एडोरिंग, देखिए सी इज सिंपल एडोरिंग वुमेन, ही प्लेज ओनली इंडोर गेम्स। एडजेक्टिव जिनका देखिए एडजेक्टिव्स जिनका एट्रीब्यूटरी यूज होता है, अब यहाँ देखिए एडोरिंग ADORING एडोरिंग, एटॉमिक ATOMIC एटॉमिक, बिलेटेड और देखिए ब्राइडर BRIDL ब्राइडर, कार्डियक CARDIAC कार्डियक और
चेकर्ड, चेकर्ड के चेकर्ड, CHEQUERED, चेकर्ड। कमांडिंग, COMMANDI, कमांडिंग। EAST, ईस्ट। आप देखिए ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस, GREEN, ग्रीन हाउस। इंडोर, INDOR, इंडोर। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। इन्वेस्टिगेट, जुडिशियल। लॉन, मैक्सिमम। नेबरिंग, नेबरिंग, NEIGHBOURI, नेबरिंग। ओकेजनल, OCCASION, ओकेजनल। साउथ, SOUTH, साउथ। अंडरलाइंग, UNDELYING, अंडरलाइंग। अनड्यू, UNDUE, अनड्यू। वेस्ट, WEST, वेस्ट, ETC। अब यहाँ पे देखिए प्रीडिक्टिवली यूज, जब जब एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं। तो एट्रीब्यूटरी यूज में क्या होता है, जब एडजेक्टिव को नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटरी यूज। लेकिन प्रीडिक्टिव में क्या होता है, जब नाउन को एडजेक्टिव के बाद रखते हैं उसको बोलते हैं प्रीडिक्टिवली यूज। देखिए द बेबी इज अस्लीप, द बॉय इज अवेक, द डॉक्टर आर वर्किंग हार्ड टू कीप हिम अलाइव, दे लुक अलाइक। एडजेक्टिव्स जिनका प्रेडिक्टिव यूज होता है वो इस प्रकार, देखिए अफ्रेड का होता है अलाइक, AFRAID, अफ्रेड हो गया अलाइक, ALIK, अलाइक, अलाइव, ALIV, अलाइव, ALON, अलोन, अपार्ट, APART, अपार्ट। असेम्ड, ASHEMD, असेम्ड। अस्लीप, अस्लीप देखिए ASLEEP, अस्लीप। अब यहाँ आगे देखिए अवेक, आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या आपको देखिए अवेक, AWA की अवेक, और यहाँ पर देखिए आपको अवेयर, AWAR, अवेयर, और कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, और यहाँ देखिए ग्रेड, GLED, ग्रेड, और आइडल, इल देखिए, और फिर आपको READ, रेडी देखिए, और आपको देखिए SURE, श्योर देखिए, और आपको अनेबल, UNAB, अनेबल, और यहाँ देखिए वेल, ETC। अब यहाँ पे नोट कीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव, और देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दोनों तरह से होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दोनों तरह से होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दोनों तरह से होता है। देखिए कंपेरेटिवली, देखिए कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, देखिए कंपेरेटिवली और रिलेटिवली शब्दों के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग में आते हैं। देखिए कंपेरेटिवली, देखिए कंपेरेटिवली और आपको रिलेटिवली शब्दों के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्रयोग में आते हैं। जैसे द वेदर इज comparatively hot today, Ram is comparatively poor in English, the book is relatively cheap, CHEAP, cheap है। देखिए आई एम comparatively well today, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पीछे रखा जाता है। जैसे एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पीछे रखा जाता है। जैसे देखिए ए मैन यंग, देखिए ए मैन यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, ए मैन यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पीछे रखा जाता है, हमेशा नाउन के पीछे रखा जाता है। अब देखिए नाउन से पीछे एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पीछे रखा है। ए मैन यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, ए मैन यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। यहाँ देखिए आपको मैन हुआ, आपको देखिए मैन आपको वहाँ तो मैन के पीछे आपको यहाँ देखिए यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव आपको है। अब एक गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल ऑन द रेस आपको हो गया। अब यहाँ पर देखिए किसी पदवी या टाइटल के प्रयोग के, देखिए किसी पदवी मतलब अंग्रेजी में टाइटल के प्रयोग होने वाला एडजेक्टिव सदा नाउन के बाद आता है। जैसे देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, लुइस द इल, ETC। मतलब कोई भी पदवी टाइटल आपको हमेशा नाउन के बाद ही आएगा। अब देखिए 5 नंबर का अधिक किसी वाक्य में डिफिनिट न्यूमेरल्स का प्रयोग करना हो तो इनको निम्नलिखित क्रम में सजाया जाता है। देखिए अधिक किसी वाक्य में डिफिनिट न्यूमेरल्स का प्रयोग करना हो तो इनको निम्नलिखित क्रम में सजाया जाता है। पहला देखिए ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल प्लस मल्टीप्लिकेटिव्स, देखिए ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव्स आएगा। तो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल प्लस मल्टीप्लिकेटिव्स आएगा। द फर्स्ट 5 सिंगल रूम से आदि देखिए ऑर्डिनल्स प्लस कार्डिनल प्लस मल्टीप्लिकेटिव्स मतलब ऑर्डिनल आपको हो गया फर्स्ट, कार्डिनल आपको हो गया 5, मल्टीप्लिकेटिव्स आपको हो गया सिंगल। द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स हो गया। यदि किसी वाक्य में आवश्यकता पड़ने पर डिफिनिट इंडिफिनिट न्यूमेरल्स का प्रयोग करना पड़ जाए तो इनको इस क्रम में रखा जाता है। यदि किसी वाक्य में आपको आवश्यकता पड़ने पर डिफिनिट इंडिफिनिट न्यूमेरल्स का प्रयोग करना पड़ जाए तो इनको इस क्रम में रखा जाता है। इंडिफिनिट न्यूमेरल्स पहले आएगा, फिर डिफिनिट न्यूमेरल्स आएगा। देखिए पहले इंडिफिनिट न्यूमेरल्स आएगा, फिर आपको डिफिनिट न्यूमेरल्स आएगा। तो मैनी सिंगल रूम्स, देखिए यहाँ पर मैनी सिंगल्स रूम है। आप देखिए मैनी सिंगल रूम से देखिए फर्स्ट स्टूडेंट वेरियस सिंगल रूम आपको आए। अब देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव,
तो अक्सर आपने डेफिनिट इंडेफिनिट न्यूमेरल्स का प्रयोग करना पड़ जाए तो इनको इस क्रम रखते हैं। पहले आपको आता है इंडेफिनिट, पहले आता है इंडेफिनिट न्यूमेरल्स, फिर आता है डेफिनिट न्यूमेरल्स। जैसे देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनी सिंगल रूम्स। मैनी आपको हो गया इंडेफिनिट और आपको डेफिनिट हो गया सिंगल और आपको रूम हो गया आपको ये जो आपको नाउन हो गया। तो मैनी फर्स्ट स्टूडेंट, वेरियस सिंगल रूम्स हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव को न्यूमेरल्स के बाद रखा जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स को न्यूमेरल्स के बाद रखा जाता है। ऑल हिज बुक्स आर मिसिंग। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव मतलब हिज हो गया, इसके बाद मतलब संख्या के बाद रखा जाता है। जैसे ऑल हीज बुक्स आर मिसिंग, तो ऑल हो गया आपको न्यूमेरल्स, उसके आपको पैसे से अधिक हीज मतलब ऑल के बाद हीज आएगा। तो ऑल हीज बुक्स आर मिसिंग। अधिक कंपेटिव डिग्री के पहले द नामक आर्टिकल लग जाए तो उसके बाद ऑफ द टू अवर्स आता है। अधिक कंपेटिव डिग्री के पहले आपको द नामक आर्टिकल आ जाए तो उसके बाद मतलब उस कंपेटिव डिग्री के बाद आपको ऑफ द टू नामक अवर्स आता है। दिस बुक इज द बेटर ऑफ द टू। दिस बुक इज द बेटर ऑफ द टू। यहाँ बेटर कंपेरेटिव डिग्री होगा, कंपेरेटिव डिग्री पे द आता है यानी कि उसके बाद ऑफ द टू आएगा। अब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव, देखिए एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव के पहले मोर या लेस का प्रयोग किया जाता है। देन के मोर या लेस का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव के पहले मोर या लेस का प्रयोग किया जाता है। देन के बाद वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में आता है। जैसे देखिए एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव के पहले आपको मोर या लेस का प्रयोग किया जाता है। THN देन के बाद वाला एडजेक्टिव, देखिए देन के बाद वाला ऑब्जेक्टिव आपको पॉजिटिव डिग्री में आता है। जैसे देखिए यहाँ पर राम इज मोर ब्रेव देन गुड, तो राम इज मोर ब्रेव देन गुड। यहाँ एक ही व्यक्ति वस्तु गुणों की तुलना की जाए तो आपको तो एडजेक्टिव के पहले मोर या लेस का प्रयोग होता है। लेकिन THN देन के बाद वाला एडजेक्टिव आपको पॉजिटिव डिग्री में ही आता है। देखिए राम इज मोर देन गुड, देखिए गुड आपको पॉजिटिव डिग्री में ही है। और देखिए बहुत से एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए तो सभी को एक ही डिग्री में रखा जाता है। बहुत से एडजेक्टिव को यदि एंड से जोड़ते हैं तो सभी को एक ही डिग्री में रखते हैं। बोल्डर, देखिए एक ही डिग्री, बोल्डर एंड ब्रेवर, देखिए बोल्डर एंड ब्रेवर, गुड एंड वाइज, बेटर एंड वाइजर, बेस्ट एंड वाइजेस्ट। राम इज बोल्डर एंड ब्रेवर देन मोहन हो गया। अब क्वालिटी संबंधित एडजेक्टिव को BEB, SEEM, सीम, APPER, अपेयर, APPER, अपेयर और लुक मतलब आपको सी में अपेयर के बाद रखा जा सकता है। लुक मीन्स यहाँ पर सीम, SEEM, सीम या अपेयर, APPER, अपेयर। देखिए लुक के बाद रखा जा सकता है। दो देखिए आप क्वालिटी से संबंधित एडजेक्टिव को सीम, अपेयर और लुक के बाद रखा जा सकता है। दो एडजेक्टिव को एक साथ दर्शाने के उनके बीच एंड का प्रयोग होता है। दो एडजेक्टिव्स को एक साथ दर्शाने के उनके बीच एंड का प्रयोग होता है। यदि दो से अधिक एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो एंड को अंतिम दो एडजेक्टिव्स के बीच रखा जाता है। जैसे द हाउस लॉक्ड, लार्ज एंड इनकन्वीनियंट, द वेदर वाज कॉल्ड वेट एंड वाइंडी। यहाँ पर क्वालिटी से संबंधित एडजेक्टिव को सीम, अपेयर और लुक के बाद रखा जा सकता है। दो एडजेक्टिव को एक साथ दर्शाने के लिए उनके बीच एंड का प्रयोग होता है। यदि दो से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एंड को अंतिम दो एडजेक्टिव के बीच रखा जाता है। जैसे द हाउस लुक्ड लार्ज एंड इनकन्वीनियंट, द वेदर वाज कॉल्ड वेट एंड वाइंडी, द वेदर वाज कॉल्ड वेट एंड वाइंडी। अब सर्कुलर, देखिए सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर, कंप्लीट, इंटायर, आइडियल, इम्पॉसिबल, प्रेफरेबल और यूनिवर्सल आदि एडजेक्टिव की तुलनात्मक डिग्री नहीं होती। और सर्कुलर मतलब देखिए CIRCULAR, सर्कुलर हो गया, कंप्लीट हो गया, इंटायर हो गया, आइडियल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया और प्रेफरेबल और यूनिवर्सल आदि एडजेक्टिव की तुलनात्मक डिग्री नहीं होती है। सर्कुलर में CIRCULAR, सर्कुलर हो गया, कंप्लीट जानते हैं, इंटायर, ENTIR, इंटायर हो गया, IDEAL, आइडियल हो गया, इम्पॉसिबल जानते हैं, प्रेफरेबल, PREFERABL, प्रेफर और यूनिवर्सल, UNIVERS, यूनिवर्सल आदि एडजेक्टिव की तुलनात्मक डिग्री नहीं होती है। अब देखिए फॉर्मर, यहाँ देखिए रूल नंबर 13, हम देखिए फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर, लेटर, LTR, लेटर, अपर, UPP, अपर, इनर, INER, इनर, आउटर, OUTR, आउटर, ELDR, एल्डर, HINDR, हिंडर और UTTR आदि कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स आजकल पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं और इनसे
टू या देन नहीं लगता। जैसे राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स एंड द फॉर्मर इज वेरी क्लेवर, ही इज एन अटर फेल्यूर, ही इज एन अटर फेल्यूर इन बिजनेस। अब के साइज और लेंथ के एडजेक्टिव, साइज और लेंथ के एडजेक्टिव प्राय शेप और SHAP शेप मतलब आकार और विड्थ मतलब चौड़ाई के एडजेक्टिव के पहले रखे जाते हैं। जैसे साइज और लेंथ के एडजेक्टिव प्राय शेप और विथ के एडजेक्टिव के पहले रखा जाता है। जैसे ए बिग राउंड टेबल, ए बिग राउंड टेबल, ए टॉल थिन गर्ल, ए टॉल थिन गर्ल, ए लॉन्ग नैरो स्ट्रीट, ए लॉन्ग नैरो स्ट्रीट। यहाँ पे देखिए ए लॉन्ग नैरो स्ट्रीट। अब अगला देखिए यहाँ पर जब दो रंगों के एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना हो तो उनके बीच एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट ड्रेस, ए रेड वाइट एंड ग्रीन फ्लैग। अतः ए लॉन्ग देखिए यहाँ पर, अतः ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, ए लॉन्ग एंड ब्लैक ड्रेस मत लिखो। अब ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस लिखना है, ठीक है, ए लॉन्ग एंड ब्लैक ड्रेस नहीं लिखना है। देखिए अगला लोग यहाँ देखिए बी बिकम गेट और सिम एस्टोरियम सिम आदि verbs का प्रयोग करते समय ध्यान रखें एडजेक्टिव इनके बाद लगाया जाता है। जैसे बी केयरफुल, बी बिकम गेट और सिम आदि verbs का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव इन verbs के बाद आता है। बी केयरफुल, आई एम टायर्ड एंड आई एम गेटिंग हंग्री। हैज द फिल्म वेंट ऑन इट बिकम मोर एंड मोर बोरिंग। दो एडजेक्टिव का एक साथ प्रयोग ना करें, दो एडजेक्टिव का एक साथ प्रयोग ना करें। मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट कहना गलत होगा। कंपेरेटिव की जोरदार एम्फेटिक बनाने के लिए भूल कर भी वेरी का प्रयोग ना, कंपेरेटिव को जोरदार एम्फेटिक बनाने के लिए भूल कर भी वेरी का प्रयोग ना करें। यदि जोरदार बनाना हो तो मच फार, MAUCH मच, FAR फार, BY बाय फार, BY बाय FAR बाय फार, एंड फार एंड अवे, FAR फार AND एंड AWA अवे, और STIL का प्रयोग करें। जैसे दिस बुक इज स्टिल बेटर, दिस बुक इज स्टिल बेटर। एनी ANY एनी, SUCH सच, एनी या सच, द अदर, THE द अदर और द सेम के बाद सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों प्रकार के काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किया जा सकता है। एनी या सच, एनी या सच, द अदर और द सेम के बाद सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों प्रकार के काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सच अ बुक या सच बुक्स। सर्टेन, CERTN सर्टेन या अदर या दीज, THE दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। जैसे सर्टेन रेडियोज, ना कि सर्टेन रेडियो। सर्टेन अदर या दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। जैसे सर्टेन रेडियोज, RADIOS लगेगा। अब देखिए सिंगुलर नाउन के छिप जाने पर THE एंड देन के बाद डेट ऑफ, THAT डेट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के छिप जाने पर डॉज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ रूल नंबर 21 आगे सिंगुलर नाउन के छिप जाने पर THE एंड देन के बाद डेट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के छिप जाने पर डॉज ऑफ का प्रयोग OF ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब दो व्यक्ति या वस्तु के कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो एक व्यक्ति या वस्तु को THE एंड देन के पहले और दूसरे के बाद रखा जाता है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर, FORE4 इन या OUT आउट या बी पॉजिटिव डिग्री में तो एडवर्ब होते हैं परंतु कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव बन जाते हैं। फोर इन, FOR इन आउट बीनीथ ऑफ शब्द पॉजिटिव डिग्री में तो एडवर्ब होते हैं परंतु कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव बन जाते हैं। ही हैज़ ए गर्ल, देखिए ही हैज़ ए गर्ल बाय हिज फॉर्मर वाइफ, ही हैज़ ए गर्ल बाय हिज फॉर्मर वाइफ। अब देखिए व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द इनर एंड आउटर सर्किल्स। आई लिव इन द अपर स्टोरी, आई लिव इन द अपर स्टोरी, STOREY स्टोरी ऑफ द हाउस। अब देखिए 23 में देखिए डिग्री लेस एडजेक्टिव यहाँ देखिए एब्सोल्यूट, ABSOLUT एब्सोल्यूट, अमेरिकन, ANnual एनुअल, एटॉमिक, ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड, BLUE ब्लू और बॉटनिकल, केमिकल, CHIEF चीफ, सर्कुलर, CIRCUL सर्कुलर, कंप्लीट, DEAD डेड, DUMB डम, एंटायर, एक्सेलेंट, एक्सट्रीम,
excellent, 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 extreme, 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 absolute, full, gold, golden, head, impossible, Indian, lunar, lunar, magor, major, match, matchless, milky, 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 month, monthly, oblong, oblong, parallel, perfect, rectangular, 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 rigst, right, round, round, SOLR, solar, spherical, spherical, square, SQAR, square, triangular, unique, unique, universal, unmatched, unparalleled, HWHOL, WRONG, wrong। ये सभी शब्द में ये सभी शब्द रूप में तो पॉजिटिव डिग्री हैं, किंतु अर्थ में सुपरलेटिव डिग्री को प्रकट करते इन्हें 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 नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह सकते इन्हें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, किंतु अर्थ में सॉरी ये सभी शब्द स्वरूप में तो पॉजिटिव डिग्री, स्वरूप में तो आपको पॉजिटिव, ये सभी शब्द जो आपको होते हैं जो अभी पढ़े आपको, जो ये सभी शब्द मतलब ये वाले जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको ये जो आप यहाँ घेरे हुए हैं, ये सभी शब्द जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी शब्द स्वरूप में तो पॉजिटिव डिग्री है, किंतु अर्थ में सुपरलेटिव डिग्री को प्रकट करते इन्हें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जिसकी श्रेणी या मात्रा ना हो सके, जैसे हर ब्यूटी इज अनमेच्ड, उसकी सुंदरता अतुलनीय है, अतः इनके आगे ना तो मोर लगाकर कंपैरेटिव और ना ही मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। ऐसे एडजेक्टिव को डिग्री रेस एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। याद रखिए, आजकल फूल को फुलर, फुलर, फुलेस्ट, फुलेस्ट, परफेक्ट, मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट का प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ से आपको देखिए एडजेक्टिव का जो आपको था इस बुक के अंतर्गत जो भी एडजेक्टिव का वो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब एडजेक्टिव के बाद आगे हम अब एडजेक्टिव के बाद जो आपको अध्याय आता है उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।